अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। नावल का नेक्स्ट पार्ट हाज़िर है, तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। और अगर आपको नावल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। दानी चलो जल्दी चलो, कहीं मम्मा को पता लगा तो खैर नहीं। दानियाल और रानिया बाहर से चुपके से अंदर दाखिल हुए। कॉरिडोर से गुजरते अनायशा की नज़र इन पे पड़ी। दानी रुको, ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हें? अनायशा घबराई इसके पास आई। कुछ भी नहीं, अपने काम से काम रखें, दानी रूखे अंदाज बोला। मुझे दिखाओ। अनायशा ने उसका हाथ थामना चाहा। हाँ, ताकि मम्मा को बताओ। हानिया ने मुंह बनाते कहा। अनायशा ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और ज़बरदस्ती दानी का हाथ थामा। ओह, ये तो चोट आई है, सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। जानते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई हो तो हम जाएं? दानी ने संजीदगी से कहा। हाँ हानिया, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ फ़ौरन। आपकी बात थोड़ा सख्ती से कहा तो वो दानी को एक नज़र देखती मुंह बनाती फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। बाइक से गिरे हो या लड़ाई की है? ज़ख्म देखते सरसरी अंदाज पूछा। बताना ज़रूरी नहीं समझता, दानी ने भी संजीदगी से बिना देखे जवाब दिया। हानिया फर्स्ट एड बॉक्स ले आई तो अनायशा ने बहुत नरमी से उसका ज़ख्म साफ़ किया और इस पर बैंडेज काट दी। अगर अपनों को अपना समझा जाए तो उन पे एतबार भी कर लेना चाहिए। क्या सबूत? आप हमारी अपनी है, दानी ने उसकी तरफ देखते सर्द अंदाज में पूछा। अनायशा की आंखें नम होंगी। सबूत तो तुम्हारे पास भी नहीं कि मैं तुम लोगों की अपनी नहीं, इसी के अंदाज में कहा तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रिश्ते सबूतों के मोहताज नहीं हुआ करते, दिल से दिल मिल जाएं तो वो रिश्ते हैं। एक को चोट लगे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे, वो रिश्ते हैं। उनके करीब आते वो बहुत प्यार और नरमी से बोली कि वो चुप हो गए। भले आप दोनों मुझे अपने बहन ना समझो, लेकिन मेरे लिए आप दोनों हम सबसे अहम हो, क्योंकि मैं आप दोनों को अपना समझती हूँ, अपना मानती हूँ। अनायशा का नरम और मोहब्बत भरा लहजा इन दोनों को शर्मिंदा कर गया। अनायशा खामोशी से वहाँ से हट गई। अहमद आमने ने हट किया। दानी ने धीरे से कहा, शायद वो सही कह रही है, हमें इस तरह उनसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। नानिया को भी शर्मिंदगी हुई। कमरे में आते उसने अपने रुके आंसू साफ किया। अब तो बात पे रोना आ जाता था। इतने में मोबाइल पे कॉल ने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हेलो, आंसू साफ करते नॉर्मल लहजे में पूछा। बेटा कुछ देर तक आदिल आपको पिक करने आ रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए, तो आप तैयार हैं ना? जमीला बेगम ने छूटते ही ऑर्डर लगाया। मम्मा, लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत है? खोखला एहतजाज करना चाहा। बेटा आदिल की ख्वाहिश है, ये सब आपकी पसंद का होना चाहिए। अच्छा आप चली जाना, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट चुकी थी। सब मेरी पसंद का, लेकिन यहाँ तो हम सफ़री मेरी पसंद का नहीं। वो बस सोच के रह गई। नाश्ते के टेबल पे सभी मौजूद थे सिवाय यामीन के। वो आज़ा के साथ गेस्ट रूम में ब्रेकफास्ट कर रहा था। कशिश से मुस्कुरा दी। दादाजी के आगे पीछे होती नाश्ता करने मसरूफ़ थी। दादाजी ने उसका और यामीन का सदका उतारा। किरण तो इसकी रंग ढंग देख ही हैरान हो रही थी। तुम भी तो सही दुल्हन वाला रूप आया है, क्या जादू की है? यामीन भाई ने किरण ने धीरे से पूछा तो वो मुस्कुराती उसके कान के करीब हुई। ये इश्क का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, कहती पीछे हुई एक आंख विंक कर गई। किरण ने आंखें फाड़े उसकी बेबाकी देखी और प्लेट पे झुकी। ओह हाँ, ये तो बताया नहीं, मुँह दिखाई में क्या मिला? किरण ने याद आने पे पूछा। वो कशिश ने सोचने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो तो इन्हीं के पास है, वेट मैं अभी लेके आई, कहते वो उठी और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी, जबकि किरण उसे रोकती रह गई और इसके ना रुकने पे माथे पे हाथ मारा। उसका कुछ नहीं हो सकता, हाजिर जो बीत गया उसे भूल जाओ। एक लड़की के लिए तुम खुद को बर्बाद मत करो, दिमाग से निकाल फेंको। यामीन ने उसकी सारी बात सुन के उसे समझाया। रात को बेहोश आने पे उसने घर जाने से इनकार कर दिया था और यामीन उसे मना के अपने घर ले आया था, लेकिन यहाँ आके भी वो खुश ना था। दिमाग से तो निकाल दूँ, लेकिन इस दिल से कैसे निकालूं? हाजिक बेबस नज़र आया। अल्लाह पे भरोसा है ना, फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। वो किसी और की हो जाएगी सिर्फ इन चंद दिनों में। ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यामीन वो दिल पे जब्त करते बोला, जिसका जोर जिसके साथ लिखा हो इसी को मिलता है, और ये मेरा रब पे पूरा यकीन है। और तुम अपने यकीन को मत डगमगाओ और फिलहाल सब सोचे दिलो दिमाग से निकालो और नाश्ता करो, मैं बस अभी आया। यामीन कमरे के बाहर कशिश की एक झलक देख चुका था, जो बाहर खड़ी थी। न जाने कब और अभी इसके देखने पे उसे इशारा करते बाहर बुलाया। वो उठता बाहर आया। क्या मसला है? धीरे से पूछा। मसला क्या होना है? मेरी मुंह दिखाई नहीं दी आपने? फ़ौरन से दें। हथेली उसके आगे फैलाती वो यामीन को फिर से ठटका गई। इसकी यही मासूमाना हरकतें उसे बहुत लुभाती थी। कौन सी मुँह दिखाई? हज़ार बार का देख के मुँह पे कौन देता है मुँह दिखाई? यामीन ने संजीदा अंदाज में उसे कहा, लेकिन आंखों में शरारती। देखे शरावत से मुझे मेरी मुँह दिखाई दे दें, वरना घूरते वो थोड़ी करीब हुई थी। वरना क्या? वो भी गंभीर लहजे में बोलता है। इसकी और ज़्यादा करीब हुआ। मुझे खुद भी लेनी आती है,
मुँह बना के कहती वो पलटी के यामीन ने हाथ से पकड़ के अपनी तरफ मुड़ा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद लो। वही गंभीर लहजा। कशिश का नन्हा सा दिल फिर से धड़क गया। आपके दोस्त के पास जाएं, इन्हें आपकी ज़रूरत है। मोहब्बत का गम बड़ा बुरा होता है और जानलेवा भी। कशिश ने उसका ध्यान अपनी तरफ से हटाया। 1 मिनट, तुम हमारी बातें सुन रही थी? यामीन को शौक लगा। नहीं, गलती से कान में पड़ गई। एक बात बोलूँ आपको, मोहब्बत करने वालों को आपस में मिलवाते हैं, अलग नहीं करते। और अगर किसी वजह से अलग हो रहे हैं तो इनकी मदद करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। इनको मिलवाने के लिए ज़मीन आसमान एक करते हैं, ना कि इनका हौसला पस्त करते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोल गई थी। यामीन तो बस उसे देख ही गया। आप जानते हैं, अल्लाह भी उन्हें बहुत पसंद करता है जो प्यार करने वालों को आपस में मिलाते हैं, और आपको भी अपने दोस्त के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। वो लेक्चर शुरू कर चुकी थी और यामीन नफ़ी मसाइल लाता वापस अंदर की जाने बढ़ गया, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद करना ना भूला। लो, ये भी कोई बात हुई? लगता है अल्लाह ने ये नेकी भी मेरे नसीब में ही लिख दी है। मुझे ही अब इनको मिलवाना पड़ेगा। वो ऊपर की तरफ देखती ठंडी आ भरती रह गई। राब्ते हद से बढ़ जाएँ तो कम मिलते हैं, इसलिए हम अब हर शख्स से कम मिलते हैं। यामीन के जाने के बाद कशिश चुपके से आजिक के पास आई। आप वो जो अपनी सोचें मुगाता कशिश को देख के ठटका। जी, मैं आपकी भाभी मिसेस कशिश यामीन सिकंदर। कशिश ने अपना तारुफ करवाया। जी जानता हूँ। आजिक चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वैसे आपके दोस्त हैं बड़े खड़ूस ना, खुद शादी कर ली और दोस्त को पूछा भी नहीं कि भाई तुम भी कर लो, बूढ़े हो जाओगे। कशिश अपना शुरू कर चुकी थी। आजिक उसकी नेचर से काफ़ी हद तक वाकिफ़ था, इसलिए बस मुस्करा के रह गया। वैसे आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? कशिश ने उसे चुप देख के सवाल किया। गाड़ी बेकाबू हो गई, मुख्तसर जवाब। जब दिल पे काबू हो जाए तो ऐसे छोटे मोटे हादसे हो ही जाते हैं। कशिश ने उसे तसल्ली दी। किसकी बात? कशिश की बात पे वो भौंचक्का रह गया। अच्छा, एक बात बताएं, वो है कौन? बहुत से वो चेहरे पे बैठते अब वो चेयर पे बैठते हुए आराम इंटरव्यू लेने लगी थी। कौन मतलब? हाजिक ना समझी से बोला। वही जिसने। अच्छा छोड़ेंगे सब, ये बताएं पाना चाहते हैं उसे? राजदारी से पूछा। आप क्या करेंगी? हाजिक को इसकी बात को शायद तक दिल पे लगी। वो आप मुझ पे छोड़ दें, लेकिन यकीन रखें मैं लवा दूंगी आपको इसे। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत इम्तिहान लेती है, और अगर आप इम्तिहान में फ़ेल हो गए तो मोहब्बत को खो देंगे। अल्लाह पे भरोसा रखें, जैसा कि आपके दोस्त ने कहा है। उठते ही वो बहुत संजीदगी से बोली, लेकिन हाजिक ने कुछ कहना चाहा। कब है उसकी शादी? कशिश ने टोक के सवाल किया। 1 हफ्ते बाद। हाजिक ने धीमे लहजे में कहा। ठीक है, दूल्हा बनने की तैयारी करें। मुस्कुराहट सजाए वो कहती जा चुकी थी, जबकि हाजिक तो हैरत के समंदर में गोतादान होता रहा। इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। जलील के सब कुछ बताने पर यामीन सर पकड़ के बैठ गया। बाबा कब तक वापस आएंगे? कोई इन्फो? यामीन ने जलील से परेशानी से पूछा। सर, उनका आगे का क्या इरादा है कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो इस औरत को ढूंढ रहे हैं। क्या रिश्ता हो सकता है बाबा का इस औरत के साथ? एक काम करो जलील, पुलिस स्टेशन जाओ और इस औरत की तस्वीर दिखा के इनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करो। यकीन अगर वो क्रिमिनल हुई तो कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर मिल जाएगा। यामीन ने सोचते हुए कहा। जलील सारे रात बाहर निकला। यामीन ने फ़ोन उठाया और आज़ा को कॉल की। वो काफ़ी हद तक उसे शाश बिशाश महसूस हुआ। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करता हूँ। मेरी मुअज़्ज़ज़ और प्यारे हस्बैंड, हमने आज शॉपिंग पे जाना है, तो क्या हम जा सकते हैं? बहुत मीठी आवाज़ कान से टकराई। यामीन ने चेहरे के साथ सुकून से टेक लगाई। अच्छा, ये हम में कौन कौन शामिल है? बहुत गहरी मुस्कुराहट से पूछा। मैं, किरण और समीर, और बाद में एडवोकेट दावर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मुतबाना अंदाज में कहा। अगर ये आम सा बंदा भी आपको ज्वाइन करना चाहे तो? बहुत दिल से उसने कशिश से पूछा। न जाने क्यों वैसे बहुत अजीज़ होती जा रही थी। यह इस रिश्ते का असर था कि वो इसकी है। वो नहीं जानता था, लेकिन बस इतना जानता था कि वो इसके लिए बहुत अहम है। वो तो शामिल माजी, हाल, मुस्तकबिल सब ही हैं। बिल उनकी जेब से ही जो निकलना है। कहते हुए ज़बान फिसली तो दांतों के नीचे दबाई। तो ये इरादा है मैडम का? कोनिया टेबल में टिकाते वो आगे होता बैठा कि दरवाज़ा खुला और वो एक शाने बेनियाजी से अंदर दाखिल हुई। यामीन के माथे पे बल पड़े। मैं बाद में बात करता हूँ, कशिश से कहता वो कॉल कट गया और आने वाली के चेहरे पे करख भरी एक नज़र डाली, जो बहुत मुतमईन अंदाज में खड़ी थी। क्या हुआ? क्या कहा यामीन भाई ने? समीर ने समीर से पूछा कि शायद ना कर दें, क्योंकि वो इन लड़कियों की शॉपिंग से सख्त वक्त आ जाता था, जो पूरी मार्केट में घुमाती थी और लेती कुछ भी ना थी। ज़ाहिर बात है ना, तो वो मुझे कर ही नहीं सकते। अब फर्जी कॉलर झाड़े। किरण के साथ हाई फाई किया। नहीं, समीर ने सर गिराया। दादाजी ने ही उसे इजाज़त दी थी शॉपिंग पे जाने की। वो दो गार्ड्स उनके साथ तो थे, लेकिन समीर को भी साथ जाना था, और ख़ास यामीन की परमिशन के बाद। अब वो तीनों गाड़ी में बैठे शॉपिंग मॉल का रुख कर चुके थे। अब वैसे ही कम बोलती हैं या मेरे साथ बोलने से झिझक रही हैं? आदिल और वो शॉपिंग करके एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए अनायशा को गैर मामूली खामोशी से उकता के बोला। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अनायशा धीमे अंदाज बोली।
और सामने बैठी शख्स को अपनी ज़िंदगी में कहीं भी एग्ज़िट नहीं कर पा रही थी। कोई परेशानी है आपको क्या? आदिल को वो उलझी हुई महसूस हुई। अनायशा ने एक गहरा सांस खारिज किया। ऐसा कुछ नहीं है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अनायशा ने बहाना बनाया। ओ गॉड, तुम दोनों की शॉपिंग, अल्लाह ही बचाए। मेहरबानी करके अगली बार अपने अपने शोहरों के साथ जाना, मुझे बख्श देना। समीर ने ढेर सारी शॉपिंग बैग साइड पे रखते हुए दुआई दी। लो, हर बार तुम्हारा ये गिला होता है कि कुछ लेती नहीं, बस ख्वार करती है। आज ले लिया तब भी तुम्हारी दुआई है। किसी ने सच ही कहा है, मर्द के इसी हाल में खुश नहीं हो सकता। कशिश ने इसको बुरा मुंह बनाते कहा कि नज़र अचानक अनायशा पे जा ठहरी। अरे ये तो अपनी चाचा है, ये यहाँ क्या कर रही है? कलामी में वो धीरे से बोली। कौन, किसको देख लिया? किरण ने उसकी आंखों की सीध में देखा। यार ऑर्डर करो। ज़मीर उकताया हुआ था और भूख भी बेतहाशा लगी थी। मोबाइल यूज़ करते हुए झुंझलाते हुए बोला, तुम लोग ऑर्डर करो, मैं बस 5 मिनट में आई। और फ़ौरन वहाँ से उठती वो अनायशा की टेबल की जाने पड़ी। हाय अनायशा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। बहुत गर्मजोशी से वो जाके बोली। अनायशा उसे देखती उठती उससे मिली। उसे भी कशिश बहुत अच्छे से याद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो? अनायशा खुश दिली से बोली, जिसे आदिल ने बहुत महसूस किया। एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को वो इग्नोर न कर सका। किडनैपिंग के बाद आज ही मिले हम, है ना? बहुत बेख्तियार कहते हुए अनायशा के हाथ पाँव ठंडे कर गई। एक्सक्यूज़ मी, कौन सी किडनैपिंग? आदिल ने मुड़ते हुए कशिश को देखते हैरत से पूछा। कशिश, मीट, ही इज़ आदिल, माई फियांसी। अनायशा ने फ़ौरन तारुफ करवाया कि कशिश अपनी ज़बान को ब्रेक लगाई। ओह हेलो मिस्टर बादल, कैसे हैं आप? कशिश ने बहुत मुतमाना अंदाज में कहा। बादल? आदिल के माथे पे बल पड़े। अनायशा ने मुंह फेर लिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट इस वक्त सिर्फ कशिश की बदौलत ही आई थी। अनायशा, अगर एक दिन पहले मुलाकात हो जाती तो क्या ही होता। मैं तुम्हें अपनी रुखसती पे ज़रूर बुलाती। यार कॉन्टैक्ट नंबर तो दो अपना, इतनी अच्छी दोस्ती होगी हमारी और नंबर तक नहीं है एक दूसरे के पास। कशिश ने अपना फ़ोन सामने करते उसका नंबर मांगा तो अनायशा ने उसे नंबर नोट करवाने लगी। ये मैंने मिस्ड कॉल दी है, मेरा नंबर सेव कर लेना। कशिश, इसी हफ्ते शादी है तो मैं कॉल करूँगी, लाजमी आना। अनायशा का उदास लहजा कशिश को ठटका गया। कहीं ये वही लड़की तो नहीं? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन प्रॉब्लम है एक। वो देख रही हैं दूर टेबल पे। कशिश ने समीर और किरण की तरफ इशारा किया। उन्होंने हाय के लिए हाथ लहराए। मैं इनके बिना कहीं नहीं जाती, तो क्या इनको भी ले आऊँ शादी पे? बहुत मासूमियत से पूछा। अच्छा, मुझे लगा आप अपने हस्बैंड के बिना कहीं नहीं जाती। आदिल ने भी मौका देख चौका लगाया। नहीं, मैं तो जान दिल चाहता है चली जाती हूँ। हाँ अलबत्ता मेरे बिना वो कहीं नहीं जाते। बहुत अदा से कहते वो आदिल को चुप करा गई। श्योर, कशिश शादी पे आप सब आना। अनायशा ने बात को ख़त्म करना चाहा। ओके, एंजॉय योर सेल्फ। कशिश मुँह बना के वहाँ से किरण और समीर के पास आ गई। वेटर खाना सर्व करने लगा। अब ये कौन थी? समीर ने चावल प्लेट में डालते पूछा। ये साइचा, मतलब अनायशा, जब किडनैप हुई थी साथ में ये बेचारी भी किडनैप हो गई थी। फिर खाने के दौरान कशिश ने इनको सारी कहानी सुना डाली। ओ मतलब बहादुर है ये लड़की। समीर इम्प्रेस हुआ। जी कोई शक नहीं, लेकिन एंगेज्ड है। अनायशा ने खीरे का एक टुकड़ा मुंह बनाते कहा। खुद ज़्यादा प्यारी है। किरण ने इन पे एक नज़र डालते कहा, जबकि कशिश के दिमाग में हाजिर की था। और इसका प्यार, गाइज आई थिंक वो इससे शादी पे राज़ी नहीं है, वो किसी और से प्यार करती है। कशिश ने आइडिया लगाया। चलो जी, गली ख़त्म, वेटर बिल। समीर ने कहते वेटर को इशारा किया। मान लो मेरी बात, वजह से प्यार करती है, वो कोई और नहीं हाजिक है, मेरी यामीन का बेस्ट फ्रेंड। कशिश ने राजदारी से कहा। कशिश, कुछ भी बुरी बात है, ऐसे नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाते। किरण ने उसे टोका। इल्ज़ाम नहीं, हकीकत मेरी जान, दोनों ही प्यार के मारे हैं और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत के बावजूद भी दूर हैं। कशिश दुख से बोली। तुम्हें कैसे पता यही है वो लड़की? किरण को इसके इतने यकीन से कहने पे शौक ही लगा। मान लो यही है। कशिश ने एक आंख फेंक करते कहा। मुझे नहीं लगता। किरण ने सोचते हुए नफी की। अगर मैं साबित कर दूं तो? कशिश की आंखें किसी ख्याल के तहत चमकी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? किरण अब उसकी तरफ मुकम्मल मुतवज्जो हुई। बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। यकीन से कहती हुए इन दोनों को चौंका गई। कैसी शर्त? समीर को कुछ गड़बड़ लगी। वो मैं साबित करने के बाद बताऊंगी। फॉलो मी। कहते हुए वो उठी और इनके करीब जाने लगी। वो दोनों भी हनकों की तरह इसके पीछे चल दिए। अच्छा समीर, अब आजिक भाई कैसे हैं? बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है ना उनका? बेचारे। उनके करीब जाते हैं ऊंची आवाज़ में समीर से दरियाफ्त किया। वो मुंह खोले उसे देखता रह गया, जबकि आजिक के नाम पर अनायशा का दिल बुरी तरह धड़का था। चम्मच हाथ से छूट के प्लेट में गिरा था और फ़ौरन कशिश की तरफ बढ़ी, बिना किसी की परवाह किए। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने, हमने किसके एक्सीडेंट का बोला? अनायशा को अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अरे हाँ, आप तो इन्हें जानती हैं। हाजिक मेरे हस्बैंड के सबसे क्लोज़ फ्रेंड। बहुत इतराक कहती वो सबको पहुँचा आ गई। वो ठीक हैं? अनायशा ने डरते हुए पूछा। मे बी ही विल बी बेटर, लेकिन एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है, बहुत
मुश्किल से जान बच्ची बेचारे की बढ़ा चढ़ा के बताती। वो अनायशा के आंसू निकलते देख चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी कहती वो वहाँ से बिना किसी की परवाह किए बाहर की तरफ निकलती चली गई, जबकि आदल मुंह देखता रह गया। ये सब क्या था? बिन बादल के बरसात। बाय। कशिश मुस्कुराते हाथ से उसे बाय करती किरण और समीर के साथ बाहर निकली। देख लिया, अब आ गया यकीन। कशिश ने मुस्कुरा के गाड़ी का दरवाज़ा खोलते फ़ख्र से कहा। मानना पड़ेगा कशिश मैडम की नज़र है, बाज की नज़र है, समीर ने कहा। अब आगे की बात सुनो। गाड़ी में बैठते उसने किरण और समीर दोनों को मुतवज्जो किया। देखो, अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो किसी दूसरे की मदद करते हैं। कशिश नॉट अगेन प्लीज़। समीर उसकी बात एकदम से समझ गया तो गाड़ी का मोड़ काटते उसकी बात पे टोक गया। कितने बड़े मतलब परस्त हो, अल्लाह इनसे बेअंतहा खुश होता है जो दूसरों को खुशी देते हैं। कशिश ने मुंह बनाते कहा। करना क्या चाहती हो तुम? किरण ने झुंझला के पूछा। जाहिर बात है, जैसे तुम्हें और दावर को मिलवाया इसी तरह इन दोनों को भी मिलवाना है, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे, समझे? कहते साथ धमकी भी दी तो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कशिश का ऑर्डर था तो इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सैल समुंदर पर बैठे उसका जी चाहा खुद को भी इन मौजों के हवाले कर दे। आदर को पा के खोना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बज़ाहिर वो बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफ़ान था। आज अभी उसे फ़ैसला लेना था। हाँ, या तो माँ बाप या मोहब्बत, और फिर उस पर कायम रहना था। और फिर फ़ैसला हो गया, उसे माँ बाप चाहिए थे। थके हारे कदमों से उठते उसने घर की डाली, लेकिन कभी वापस ना पलटने के लिए। एक धमाका और बूम। यामीन कितनी देर से घर आ चुका था, लेकिन ना ही कशिश फ़ोन उठा रही थी, ना ही समीर। वह दर्जे परेशान था। आवाज़ की बात गश्त होती तो वो और ज़्यादा बेचैन हो जाता। गार्ड्स भी इनके साथ नहीं थे। वो गार्ड को चकमा दे के कहाँ गए थे किसी को नहीं पता था। अभी दोबारा कॉल करता कशिश रूम में दाखिल हुई। यामीन उसे सही सलामत देख रहा आपका शुक्र अदा करता आगे बढ़ के उसे गले से लगा गया। कशिश के दिल की दुनिया ही हिल गई। थैंक गॉड तुम थी को बेख्तियार वो सरगोशी के से अंदाज बोला। आपको क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हैं? कशिश को गड़बड़ महसूस हुई। कुछ नहीं, कब से कॉल कर रहा था, कोई उठा नहीं रहा था, ऊपर से गार्ड्स को भी साथ लेके नहीं गए, परेशान हो गया था मैं। यामीन ने धीरे से सफाई पेश की तो वो बस देखे गई, फिर हाथ बढ़ा के यामीन का माथा चेक किया। बुखार तो नहीं है। हाथ की बैक साइड अब यामीन के गालों पे टच की तो बुखलाया। ये आज आप बहुत बैकी बातें क्यों कर रहे हैं? माथे पे तेवरी डाले वो परेशानी से बोली। शादी करके बैठ गया हूँ। यामीन ने उसे अपने सीने से लगाया और मैं निखेजी से कहा, वो मुझे शावर लेना है। कशिश की बोलती बंद हो गई। जाओ। मोबाइल पे आती कॉल ने यामीन का ध्यान अपनी तरफ खींचा तो झट से बाथरूम में घुसी। एक धमाका और बूम। हाँ, दूसरी तरफ वही थी। यामीन ने दांत पीसे। आज तो सिर्फ एक झलक थी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो कल को ये धमाका असली भी हो सकता है। गॉट इट। कॉल काट गई। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था और यामीन को पहली फुर्सत में से इसके मकाम तक लाना था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह नाश्ते की टेबल पे जमीला बेगम को अनायशा की हालत ठीक न लगी। जी, मुख्तार जवाब दिया। कल आप आदल के साथ गई थी और फिर वहाँ से उठ आई, अचानक क्या हुआ था? उन्होंने जांचने वाले अंदाज में पूछा। अनायशा ने हैरत से उन्हें देखा। आदल इस तरह उन्हें शिकायत लगाएगा उसे अंदाज़ा न था। ऐसे मत देखें, आदल आए थे सामान देने जो आप वहीं छोड़ आई थी, तब हमें पता चला। उन्होंने बात क्लियर की। अनायशा ने सर झुका लिया। मम्मा, आप ही को हमने फ़ोन करके बुलाया था, हमारा जॉयलैंड का प्रोग्राम बन गया था तो हमने आप ही को पिक किया। दानी फ़ौरन अनायशा के हक़ में बोला, जबकि आनिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ना, अनायशा तो इन्हें देखती रह गई। इट्स ओके, बट आपको आदिल को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो बेचारा परेशान हो गया। एनीवे, मुझे देर हो रही है, आज आप शाम को पार्लर चली जाइएगा, कुछ सर्विसेज हैं, इनसे बात कर लीजिएगा। जमीला बेगम प्यार से कहती उठी और शहरयार साहब के साथ बाहर निकली। दोनों ही डॉक्टर थे और एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, जबकि अपना हॉस्पिटल अभी तकमील के मराइल में था। आपको लगता नहीं हम कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? शहरयार साहब को अनायशा के चेहरे पे खुशी कोई रमक ढूंढने से भी ना मिली थी। नहीं, जो नए काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आपकी आज़क से बात हुई, 2 दिन से वो घर नहीं आ रहा। जमीला बेगम ने बात को पलटा। मालूम किया था काम के सिलसिले में शहर से बाहर है। गाड़ी रनवे पे डाली। हाजिर अगर आपने मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी बेटी से कैसी मोहब्बत करते हैं? वो किसी और से माँ बाप खातर शादी के लिए तैयार हो गई और आप इसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। और मैं अपनी बेटी एक ऐसे इंसान को कैसे दे दूँ जो इतना बेबस है? कल को आप क्या साथ निभाओगे? बजाय उसके कि आप अपनी मोहब्बत निभाओ, इसके लिए खड़े हो, आप मुँह छुपा के कहीं बैठ गए हैं। और मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ में, ये सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी आजमाइश है। चलें। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रोकते शहरयार साहब ने जमीला को सोचों से बाहर निकाला। जी, बैग संभाले वो नीचे उतरी, जबकि दिल उनका अनायशा में ही अटका हुआ था। हाँ, बहुत बुरे हैं यामीन सिकंदर। कशिश ने मुंह बनाते से कहा, जो बहुत मुतमईन मोबाइल यूज़ कर रहा था, और गाड़ी कशिश के कॉलेज के रोड पे गामजन थी। वो कॉलेज जाना नहीं चाहती थी, जबकि यामीन चाहता था वो अपनी पढ़ाई हर हाल में मुकम्मल करे। शौहर शादी के बाद अपनी बीवियों को हनीमून पे लेके जाते हैं और एक ये मेरे कॉलेज लेके जा रहे हैं।
मुंह बनाते आहिस्ता आवाज़ में बोली कि कहीं ड्राइवर सुन न ले। यामीन ने गर्दन मोड़ के एक हैरत की नज़र इस पर डाली और नफ़ी में साल लाया। कशिश ने अपनी बात का असर न होता देख गुस्से से रुख मोड़ लिया। गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी। कशिश मुंह बनाते उतरने लगी। कशिश, यामीन ने बहुत नरम लहजे में पुकारा तो वो पलटी। वापसी में मैं खुद आऊँगा लेने, किसी के साथ भी नहीं जाना घर, मैं खुद आऊँगा। यामीन के लहजे में फ़िक्र थी। कशिश फिर भयानक घूरी से नवाज से नीचे उतर गई। उसके उतरते ही यामीन ने गार्ड्स को अलर्ट किया। गाड़ी एक झटके से रुकी। गाड़ी के सामने वो खड़ी थी जिसको कितने दिनों से ढूंढ रहे थे। बहुत धीरे अंदाज में वो गाड़ी से उतरे। सामने वो आज भी वैसी थी, पहले जितनी हसीन लेकिन दिल फरेब। मीर सिकंदर आया। थक गए वो मुझे ढूंढते ढूंढते, सोचा अब खुद ही सामने आ जाऊं। फरीदा फ़ारूक की बहुत इतरा के बोली, क्या क्या चाहती हो आप और क्यों वापस आई हो? सिकंदर साहब को इसका अंदाज़ खटका गया। एक तवाइफ ज़ादी किसी से क्या चाहेगी सिवाय पैसों के। एक आईब्रो उठाता सिकंदर साहब को सख्त ज़हर लगी थी। तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए थे मैंने, जितने कहे थे इससे कहीं ज़्यादा दिए थे। अयाज साहब ने दांत खटखटाए। बहुत मासूम होना तुम, जो ये तक जानते नहीं कि एक तवाइफ का मुँह कभी भी पैसों से नहीं भरता। तुमने जो दिए थे वो ख़त्म हो गया, मुझे और पैसों की ज़रूरत है। मुँह टेढ़ा किए वो असल मुद्दे पे आई। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, समझी तुम? उसे से कहते वो वापस पलटे। जानती हूँ अच्छा खासा लॉस कर चुके हो बिज़नेस में, लेकिन तुम्हारा बेटा वो बहुत अमीर है और पैसों में खेर है, इससे तो तुम मांग ही सकते हो। अयाज साहब के सामने आते वो मकरू हंसी। अयाज साहब उसका मुंह देखते रह गए। ऐसे ना देखो जान, कहीं फिर से प्यार हो गया तो दिन में तारीख गिनते रह जाओगे। मजाक उड़ाया। सिर्फ 2 दिन का वक्त देती हूँ, मुझे 1 करोड़ की रकम चाहिए, समझे? धमकी देने वाले अंदाज में कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अब तुम्हें। अयाज साहब को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। वो पलटी, दांत चबाए और गहरा सांस खारिज किया। अगर अपनी फैमिली का भला चाहते हो तो ज़रूर दोगे, वरना पैसों के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, वो तो तुम जानते ही होगे। बहुत सख्त अल्फाज में कहती वो अयाज साहब को चुप करा गई। और हाँ, अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, 2 दिन बाद खुद आऊँगी तुमसे रकम लेने। कहते साथ ही वो गाड़ी में बैठी और एक जन से गाड़ी भगा ले गई। अयाज साहब वहीं खड़े रह गए। उनका बिजनेस डूब चुका था और इस वक्त इनका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था। ऊपर से ये औरत 1 करोड़ वो कहाँ से लाएंगे? परेशानी में वो गाड़ी में बैठे। अगर इसे पैसे ना दिए तो वो मेरा घर बिखेर देगी। वो सच्चाई जो इतने अरसे से छुपाई हुई थी वो सबके सामने आ जाएगी। गाड़ी से निकलते हुए जैसे गेट के अंदर दाखिल हुई, आज़िक से सामना हो गया। इसको चोट आई हुई थी, माथे पे बैंडेज थी, लेकिन आँखों में अजनबियत। अनायशा का दिल बुरी तरह धड़का, लेकिन खुद को कंपोज करती वो आगे बढ़ी। कैसे हैं? वो काफ़ी फ्रेश लगी आज़िक को। उसके चेहरे पे उदासी थी, लेकिन एक अलग ही चमक दिखी आज़िक को। कैसा होना चाहिए? आज़िक ने टूटे हुए लहजे में उल्टा इसी से पूछा। अनायशा के पास कहने को कुछ न बचा के फिर से नम हो गई। कितना समझाया इस दिल को, लेकिन समझ ना पाया। कुछ कहे वो वहाँ से अंदर की जानिब बढ़ गई। वो अपना हौसला नहीं हारना चाहती थी और रो के आज़िक के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। दुख तब नहीं होता जब लोग नहीं समझते, तकलीफ़ तो तब होती है जब अपने नहीं समझते। आज़िक सर झटकता बाहर निकला। अब मुँह ठीक करोगी? यामीन उसे कॉलेज से पिक करता अपने ही रेस्टोरेंट में ले आया था और अब उसे ऑर्डर करने को कह रहा था जब वो नखरे किए जा रही थी। आप ना इंतहाई कंजूस हैं, खाना खिलाने लाए भी तो अपने ही होटल में ताकि पैसे बच जाए। कशिश हर बात में अपने मतलब की बात निकाल लेती थी। कशिश मैं पे करूँगा यार, वो ज़िच आ गया उसकी सोच से। पे करें या ना करें, दोनों सूरतों में पैसे तो आपकी जेब में ही जाएंगे ना। कशिश की मंतक पे यामीन का दिल किया सार पीट ले अपना। अच्छा बताओ क्या चाहती हो? हार मानते बोला। हनीमून पे जाना है, बिना शर्माए झट से बोल दिया। कशिश, यामीन ने इधर उधर देखा, किसी ने सुना तो नहीं। कशिश अभी ऑर्डर करो, इस बारे में घर जाके बात करेंगे। यामीन ने धीरे से कहा, नहीं मुझे अभी बताएं। लेके जाएंगे? कशिश ने ज़िद की। अच्छा कहाँ जाना है? यामीन ने चेयर के साथ टेक लगाते सुकून से पूछा। हम कागान नारान ले चले, मर ही जाएंगे। मुझे ना लिफ्ट पे बैठना है और पैराग्लाइडिंग भी करनी है, मुझे पहाड़ भी सर करना है, मोइनजोदड़ो और हड़प्पा के जंगलात में भी जाना है और बस। यामीन ने टोका। उसे लगा कशिश उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। क्या हुआ? कशिश ने हैरत से पूछा। ठीक है, जहाँ कहूँगी वहाँ ले जाऊँगा, अब ऑर्डर करो प्लीज़। यामीन ने हार मानते कहा। कशिश ने अब मज़े से ऑर्डर किया। यामीन उसके चेहरे पे मासूम मुस्कुराहट देख अंदर तक पुरसकून हो रहा था। अनायशा की मेहंदी का फंक्शन घर पे ही था और कशिश समीर और किरण के साथ पहुंची हुई थी और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। आज़िक का वहाँ आना था, वो आज होटल पे ही रुका था। वो जानता था वो घर गया तो सब कुछ बिखर जाएगा।
और वो अनायशा की चाहत के बिना कुछ नहीं कर सकता था। उसकी रजामंदी के बिना वो बेबस था। वैसे चाहता था लेकिन शायद वो नहीं चाहती थी। इसे विंडो से बाहर देखता वो रात की तारीकी को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। काश अनायशा तुमने मेरी चाहत के बदले में चाहत दी होती तो आज हम एक साथ होते। वो दुख से आंखें मूंद गया। ओके डन, अब से प्लान पे काम शुरू। कशिश ने टीवी लाउंज में खड़े समीर और किरण से सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की और आगे की प्लानिंग भी बताई। देख लो कशिश, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम पास ना जाएं। कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना हमारे साथ, फिर घबराना कैसा। कशिश ने किरण को हौसला दिया। ओके अब मैं चलती हूँ, यामीन सिकंदर कहीं इधर ही ना आ जाएं। गुड नाइट, लेकिन सुबह वक्त पे तैयार रहना तुम दोनों। हाय कशिश वहाँ से बाय। कशिश वहाँ से उन्हें अक्का बक्का छोड़ अपने रूम में चली गई, जहाँ यामीन लैपटॉप खोले ऑफिस वर्क में बिजी था। उसे अंदर आता देख नज़रअंदाज की अपने काम में बिजी थी। आपका काम और कितना है? पास बैठते संजीदगी से पूछा। क्यों? बिना देखे मसरूफ़ अंदाज में पूछा। कुछ काम है ना मुझे आपसे। वो अपनी बात पे जोर देते बोली। क्या काम है? अभी भी अंदाज मसरूफ़ था। जब काम ख़त्म कर लेंगे फिर बताऊंगी, बड़े लाड से कहा। यामीन ने इसमें काफ़ी हद तक चेंज देखा था और अब वो ज़मीन से पहले की तरह लड़ती न थी बल्कि अपने लाड उठवाने लगी थी, इस मान और यकीन के साथ कि वैसे जो भी कहेगी वो मानेगा। मुस्कुरा के उसे देखा लेकिन वो किसी गहरी सोच में ही गुम थी। बैठ कर उनसे टेक लगाए आंखें मूंद गई। यामीन का काम में इतना बिजी रहा कि उसे एहसास ही न हुआ कि कशिश ने इससे बात करनी थी। काम ख़त्म करके उसकी जाने मुड़ा तो इसे सोता हुआ पाया। बेख्तियार इस पे टूट के प्यार आया। लैपटॉप साइड पे रखा, हाथ बढ़ा के उसके सर को तकिए पे रखा, इस पे कंफर्टर डाला। लाइट ऑफ करते हुए इसे अपने पास महसूस करता नींद की वादियों में खोने लगा। शादी का फंक्शन अल्ताज होटल में ही था। बहुत बड़े पैमाने पे था फंक्शन। सारा काम आज़िक के दोस्त और होटल के मैनेजर ने अपने अंडर करवाए थे, जबकि आज़िक सुबह से गायब था। कशिश, किरण और समीर की हॉल में एंट्री हुई। बहुत सारी नज़रों ने इन तीनों हस्तियों को बहुत रश से देखा था। एक से बढ़ के एक थे और चाल डाल ही कुछ अलग थी। सारे हमें कैसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं, जैसे हम शादी अटेंड करने आए हैं, जबकि हम तो कशिश ने किरण को टोका। दीवारों के भी कान होते हैं। एक टेबल पे वो दोनों बैठी थी, जबकि समीर वहाँ से जेंट्स की जानिब चला गया था। लेकिन जाते जाते किसी से बहुत ज़ोर की टक्कर लगी। अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? समीर का अपना सर घूम गया था, लेकिन सामने वाली की तीखी ज़बान का मज़ा ज़रूर चखा। एक्सक्यूज़ मी, आप टकराई हैं मुझसे? समीर ने अदब के दायरे में रहते हुए इस छोटी सी तीखी मिर्ची को देखा। अच्छा, कोई सबूत है क्या? हानिया ने बहुत पुरसकून अंदाज पूछा। समीर को लगा कशिश की कार्बन कॉपी खड़ी हो इसके सामने। दिल ने अचानक से एक बीट मिस की और बेख्तियार हाथ दिल पे गया। यू आर सो स्वीट, समीर ने बेख्तियार कहा तो आनिया ब्लश करने लगी। पहली बार इस तरह किसी ने उसकी तारीफ़ की थी और इस एहसास से तो बिल्कुल नाशना थी। पागल, एक गुरी से नवाजती वो वहाँ से हट गई, जबकि समीर की नज़रें एक लम्हे को भी फिर इस पे ना हटी। कशिश और किरण अनायशा से ब्राइडल रूम में मिलके वापस आई तो कशिश की नज़र समीर पे पड़ी, जिसकी नज़रों के फोकस पे कोई लड़की थी। दांत पीसती वो इस तक गई। समीर, हम यहाँ शादी एंजॉय करने नहीं बल्कि शादी रुकवाने आए हैं और मेहरबानी करके लड़कियों को ताड़ना बंद करो। कशिश ने कमर पे हाथ रखे समीर को सख्ती से झिड़का। अल्लाह का खौफ करो यार, मैंने कभी ताड़ा है किसी को? समीर का तो अच्छा खासा दिमाग घुमा था। वो जो लड़की है क्यों घूर रहे हो उसे? कड़े थे उन्होंने पूछा। वो मुझसे टकराई थी, खुद मैं नहीं, समीर ने सफाई दी। मैं तो ये देख रहा हूँ इसके साथ जो लड़का खड़ा है वो कौन है? सोचने वाले अंदाज में बोला। भाई है इसका। कशिश ने उसे मज़े से इन्फॉर्म किया। सच्ची? समीर खुश हुआ। समीर बाहर आ जाओ, एक देखो इसकी 15-16 साल की होगी वो। कशिश ने उसे शर्मिंदा करना चाहा तो मैं कौन सा भी रिश्ता लेके जा रहा हूँ? समीर ने भी दबे दबे अंदाज में कहा। एक बार ये शादी वाला काम हो जाए फिर तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। कशिश ने दिल ही दिल में इससे मुखातब होते कहा। अपनी तो करवा ली शादी, बाकियों के मिलन का भी अच्छा खासा बंदोबस्त कर रही हो। मैं तुम्हें नज़र नहीं आता, समीर ने गिला किया। अब काम की बात करें? कशिश ने एक आईब्रो उचकाते पूछा। समीर ने गहरा सांस काट किया। देखो यार, शादी रुकवानी है तो प्लान भी तो होगा ना, वो बताओ। समीर उसकी तरफ मुकम्मल घुमा। दिल को ना सुकून आ गया था कि जिस पे इसका दिल आया था वो सिंगल है। कान इधर करो, इधर से कहा। नहीं काटोगी। समीर ने दोनों कान छुपाए। कशिश ने दांत पीसे और इसका हाथ पकड़कर साइड पे ले गई और ये सब आनिया की नज़रों ने देखा और एक जेलसपन का एहसास जागा। हाँ बोलो, समीर ने फ़ौरन कहा। प्लान है दूल्हा किडनैप करना है, सरगोशी वाले अंदाज का। क्या? समीर दंग रह गया। वो कशिश थी, कुछ भी सोच सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। जो कहा है वही करना है, समझे? दूल्हा अभी पहुँचा नहीं है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन ले ली है और वो जिस रास्ते से आ रहे हैं वहीं से किडनैप करना है। कशिश ने फ़ौरन कहा। तुम खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसाओगी। यामीन भाई को पता चला तो दोनों को जान से मार डालेंगे। मैं तो उनकी जान हूँ, मुझे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता तुम्हारा कुछ कहा नहीं जा सकता। कशिश ने उसे मुस्कुराते हुए डराया। मैं नहीं जा रहा। समीर ने भी हरी झंडी दिखाई।
तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे, चलो। खैन के साथ लिए वो बाहर आई। दोनों गाड़ी में बैठे जहाँ समीर का डर हावी हो रहा था, कशिश का इत्मीनान काबिल दीद था। हाँ कशिश, पहले दुल्हन बनी, खुद किडनैप हुई थी, आज दूल्हा किडनैप करने जा रही हो, क्या किस्मत पाई है मेरी भी, पूरी लाइफ ही एडवेंचर है। दिल ही दिल में सोचती वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। हाजिक बेटा कहाँ हैं आप जानते हैं इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए। शहजाद साहब को हाजिक का वहाँ ना होना सा खटका था। बाबा ब्रांच, सेकंड ब्रांच में, वहाँ काम बहुत ज़्यादा है। मैं ब्रांच में, मेन ब्रांच में, वहाँ यामीन है, बस आप देख लेगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। साहिल समंदर पर बैठे हुए इनसे झूठ ही बोल रहा था। हाजिक आप मेरे बेटे हैं और मैं चाहता हूँ इसलिए आप मेरे साथ हो। उन्होंने बहुत मान से कहा। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गई। बेटा, बाप को सबसे ज़्यादा बेटे की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शहरयार साहब ने कॉल बंद कर दिया। वो खामोश नज़रों से इन मौजों को अटकेलियाँ करते देख रहा था। उसे लगा आज वो हकीकतन खुद को खो देगा। उसके दिल ने कैसे एक बेवफा लड़की को अपने लिए चुना, क्यों वो पहचान ना कर सका। बस यही दुख उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वो वहाँ नहीं जा सकता था, उसका वहाँ जाना इन्हीं के हक़ में बुरा था, और वो वहाँ जाके अपना सब्र खो के कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इसलिए शहजाद साहब की नाराज़गी को ही अफोर्ड कर सकता था। यहीं बैठा गुजरे लम्हों में जी रहा था। ये कैसी मोहब्बत थी जो मिली हुई तो फिर से खोने के लिए। काश वो मिलती ही ना, वो मिल के फिर से खो गई थी। आंख से एक आंसू झलका और लबों पे ज़ख्मी मुस्कुराहट। वो तो कहता है उसे बहुत सी दुआएं आती हैं, क्या बिछड़ कर फिर से मिलने की दुआ उसे याद नहीं। आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देखती उसका दिल बस हाजिर को ही पुकारे जा रहा था। वो नहीं चाहती कि वो इसे याद करे, लेकिन दिल उसकी कब सुन रहा था। वो तो बेलगाम इसी के नाम पे धड़का जा रहा था, उसी के लिए तड़पा जा रहा था। अल्लाह कोई मौजा कर दे, मेरा दिल बदल दे, या उसे मेरा कर दे। वो बस अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। कुछ ही देर में इसका आदल से निकाह था और वो खुद को बेबस पा रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू बह जा रही थी। जमीला बेगम भी आज उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उन्हें लगा कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के साथ गलत कर गई है। शायद अगर वो इससे इसकी पसंद पूछ लेती तो आज खुश होती। मैं इसकी माँ हूँ, इससे मोहब्बत का दावा करने के बावजूद मैं इससे दुख दे गई। जबकि शहजाद ने इतनी जल्दी उसके चेहरे की बेरौनगी देख ली। मैं क्यों ना समझ पाई। उफ मेरे अल्लाह, मैं कैसे इम्तिहान लेने जा रही हूँ अपनी ही औलाद से। जमीला बेगम अपनी ज़मीर की अदालत में आज खड़ी खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। अनायशा के पास वो ढीले कदमों से गई। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी चुप क्यों हैं? अपने दिल को एक तरफ करते उसने अपनी माँ से पूछा। अनायशा मेरी बच्ची, मैंने आपके भले के लिए सब किया, लेकिन आपके चेहरे पे कोई खुशी की रमक ना देखते मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जल्दबाजी को रो दी। नहीं मामा प्लीज़ रोए मत, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। अब कर फैसला मेरी सारा आंखों पे। अनायशा ने माँ को गले लगाया। वो अपनी एक माँ को खो चुकी थी, अब इनको खोना नहीं चाहती थी। अब प्लीज़ कोई टेंशन ना ले, अनायशा ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें मुतमईन किया, जबकि दिल ज़ोर ज़ोर से एक ही दवाई दे रहा था। अपने दिल के इस मकीन का नाम बता दे। लेकिन शायद जमीला बेगम ने पूछने में देर कर दी थी। अनायशा अब चाह के भी कुछ बोल नहीं सकती थी। बारात आ गई है। कुछ लड़कियों ने अंदर आकर कहा तो अनायशा को लगा इसका दिल किसी ने निकाल बाहर किया। इसको सांस लेना दुश्वार हो गया था, लेकिन उसने कुछ ज़ाहिर ना होने दिया। जमीला बेगम उसके हाथ चूमती बाहर निकली। जहाँ आदिल की मम्मा से मिलती वो मेहमानों को वेलकम करने लगी। ये आदिल अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? आदिल की मम्मा ने भतीजे से पूछा। आंटी उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी, कुछ देर में पहुँच जाएंगे। साथ ने मुतमईन किया तो वो सारे लातीन मेहमानों की जानिब बढ़ गए। उनकी गाड़ी को समीर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता सुनसान इलाके में ले आया था। अब उनकी गाड़ी के रुकते उन्होंने उनकी गाड़ी के टायर्स की हवा निकाल दी। ये कैसे हो गया? आदिल के साथ उसके दो दोस्त और थे और एक ड्राइवर भी। मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर बाहर निकला, चेक किया। सर गाड़ी के सारे टायर पंक्चर हो गए। परेशानी से बताया। लो अभी सुनसान जगह पे क्या करें? आदिल ने फ़ोन मिलाना चाहा कि एक गाड़ी उनकी जाने बढ़ी। वो समीर का कोई दोस्त था। हेलो एनी प्रॉब्लम? बहुत मौजूद अंदाज पूछा तो उन्होंने सारा मसला बताया। अच्छा आप आ जाएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने ऑफ़र की तो वो तीनों साथ हो लिए। ड्राइवर वहीं गाड़ी के साथ रह गया। कुछ दूर जाके गाड़ी बंद पड़ गई। अब इसे क्या हुआ? आदिल से चाह गया। वो गाड़ी चलते चलते रुक जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है, फिर गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है। आप प्लीज़ ज़रा धक्का लगा देंगे? इस शख्स ने बहुत मोहब्बत और मिन्नत से कहा। आदिल ने इन दोनों को इशारा किया कि वो जाके धक्का लगाएं। जैसे ही वो दोनों निकले, समीर और इसका एक और दोस्त नकाब की गाड़ी में बैठे और गाड़ी को जन से भगा ले गए। उतरने वाले मुंह देखते रह गए। ये क्या था? कमर ने हैरत से पूछा। दूल्हा किडनैप हो गया, बिलाल ने मुंह बनाया। लेकिन ऐसे कैसे? और कोई हमारा यकीन नहीं करेगा क्योंकि आदिल हमारे साथ था। कैसे
किसे कहें, फ़ोन भी नहीं है, वो भी वहीं रह गया था गाड़ी में। कमर ने सर को हाथ मारा। बस गए काम से, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? बिलाल को अलग अपनी फ़िक्र सताई। सर में सारे इंतजाम अच्छे से होने चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी ना रही। ये समझो घर की शादी है, इसलिए हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। यामीन ने हदायत दी तो सरमद ने इस्बात में सर लाता बाहर निकला। यामीन का को कॉल करने लगा, लेकिन उसने कॉल अटेंड न की। अभी मज़ीद कॉल करता कि इसकी मीटिंग स्टार्ट होगी। गार्ड्स हर वक्त जो करना था, इसलिए वो मुतमईन अपनी मीटिंग अटेंड करने चला गया, जबकि ये नहीं जानता था कि वो कशिश है। गार्ड्स को चकमा दे के निकलना उसके बाएं हाथ का खेल था, जो वो खेल चुकी थी। हाँ, किधर है वो नमूना? कशिश ने समीर से पूछा। वो वहाँ कुर्सी के साथ बंदे आदल की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों पे पट्टी बंदी हुई थी और मुंह पे टेप। चलो अब इसका हिसाब करते हैं। कशिश दो हाथ करते उसकी तरफ बढ़ी। वो सुनसान इलाके में किसी कच्चे घर में मौजूद थे, जहाँ कोई दूर दूर तक जीरू ना थे सिवाय इनके। मिस्टर आदिल, कैसा लग रहा है यहाँ? समीर ने कशिश के बताए हुए अल्फाज ऊंची लेकिन करख्त आवाज़ में बोले। ये बोल क्यों नहीं रहा? समीर ने सोचने वाले अंदाज में कहा। कशिश ने उसके सर पे हल्के से चप्पट रसी थी। मुँह से टेप उतारोगे तो वो बोलेगा ना? कशिश ने उसके कान में सरगोशी के अंदाज में कहा। समीर ने उसके मुँह से टेप उतारी। कौन हो तुम लोग और क्यों किडनैप किया मुझे? आदिल ने मुँह खुलते ही पूछा। समीर ने कशिश की तरफ देखा। इसे कहो अगर जान प्यारी है तो हम जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा, वरना गोली अंदर भेजा बाहर। कशिश ने उसके कान में कहा। मिस्टर आदिल, जैसा कहा है वैसे करो, वरना भेजा अंदर गोली बाहर। समीर जल्दी में कुछ गलत कह गया, पर कशिश ने सर पे हाथ मारा। गोली अंदर और तुम्हारा भेजा बाहर। समीर ने फ़ौरन तस्दीक की। क्या चाहते हो? आदिल ने फ़ौरन पूछा। कशिश फिर से समीर के कान में बोली। तुम्हें फ़ोन करना पड़ेगा अपने बाप को कि तुम ये शादी नहीं कर सकते, तुम किसी और से प्यार करते हो। इस बार समीर ने आला सही अदा किया। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? आदिल ने तीखे अंदाज में पूछा। अपनी जान की सलामती के लिए। और किसके लिए? समीर ने इसी अंदाज में कहा। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गया। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें मारना है तो मार दो। आदिल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया। कशिश ने एक घूरी से उसे नवाजा और समीर के कान में फिर से ऑर्डर दिया। जान तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की जाएगी। मेरे शूटर के निशाने पे है। वक्त नहीं है, ज़्यादा सोचो। अपने आप से ना सही, अपने बाप से तो प्यार करते हो ना? आदिल ने उसके पास होते कहा। तीर इस बार निशाने पे लगा था। नो वे, खबरदार जो मेरे बाप को कुछ कहा भी तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। आदिल झटपटाया। कशिश और समीर ने एक दूसरे को विक्ट्री का साइन दिया। आपकी बाप की ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में। अगर तुम फ़ोन नहीं करोगे तो मेरा फ़ोन जाएगा और तुम्हारे घर में सफ़े मातम बीत जाएगा। समीर ने उसे मुकम्मल फंसाया। वो सोच में पड़ता कितनी बार अपने हाथ खोलने की नाकाम कोशिश कर चुका था, लेकिन उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा न था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आदिल को हार माननी पड़ी। अगर ज़रा भी होशियारी की तो फ़ोन इसी वक्त बंद होगा और तुम्हारा बाप अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, याद रखना। फ़ोन करते समीर ने उसी के फ़ोन से उसके बाप का नंबर मिलाया, जो पहली कॉल पे ही उठा लिया गया। आदिल, कहाँ हो बेटा? निकाह का वक्त हो गया और आप अभी तक पहुँचे नहीं। रफ़ाकत साहब परेशानी से बोले। बाबा मेरी बात सुने, मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप प्लीज़ इन्हें मना कर दें। आदिल का दिल पूरी तरह टूटा था। क्या क्या कह रहे हो आदिल? बारात पहुंच चुकी है और तुम? रफ़ा साहब मारे परेशानी के बोल न पाए। बाबा मैं किसी और को पसंद करता हूँ और इसी शादी करूँगा, आप प्लीज़ बारात वापस ले जाएं। मज़ीद कुछ और कहता या सुनता समीर ने कॉल काट दी। हमारा काम हो गया, समीर ने कशिश के कान में धीरे से कहा। यस पार्टनर, अब वहाँ थोड़ा तमाशा लगेगा, लेकिन हाजिर हीरो के बन के अनायशा को अपना लेगा। माइंड ब्लोइंग ऑफ मी। दोनों बाहर आ चुके थे और खुशी से बातें करने लगे था। उसे कब तक पकड़े रखें? समीर को वापस आनिया से मिलने की ख्वाहिश जागी। आज़ा के निकाह था। कशिश ने कहते किरण को फ़ोन मिलाया, जो 2-3 कॉल्स के बाद ही उठा लिया गया। क्या सिचुएशन है? फ़ौरन बताया। यार बहुत शोर हो रहा है, अंकल और आंटी बहुत परेशान है और गुस्से में भी। दूल्हा आया नहीं और कहा जा रहा है कि बारात वापस जाएगी। किरण ने एक साइड पे होते इन्फॉर्म किया। और ये हाजिक वो किधर है? कशिश के माथे पे तेवरी चढ़ी। वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। किरण ने पूरे हाल में नज़र दौड़ाई। ठीक है, जैसे ही हाजिक पहुँचे मुझे इन्फॉर्म करो। कहती कशिश ने फ़ोन काटा। शादी हाल में चमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। किसी ने लड़के को बुरा ना कहा, सभी ने लड़की में ये ऐप तलाश किए। ज़रूर लड़की ही सही नहीं होगी, बार वक्त पता चल गया होगा। लड़का शादी से इनकार कर गया, वरना किसी और में इंटरेस्ट होता तो पहले ही हामी ना भरता। कर जितने मुँह इतनी बातें। अनायशा तक भी खबर पहुंच गई थी, वो तो सकते में थी। ऐसा नसीब था उसका, मिल गया। कशिश ने सुबह ही अमीन के मोबाइल से आज़िक का नंबर निकाला था और अब इसे कॉल कर रही थी। काफ़ी देर बाद आज़िक ने कॉल उठाई। वरना नंबर देख वो चूका। हेलो, क्या आपको कोई एहसास है आपकी मोहब्बत को, आपकी ज़रूरत है और आप न जाने कहाँ छुपे बैठे हैं।
कशिश छूटते ही फ़ौरन से बोली। आज़क ने हैरत से मोबाइल को देखा। क्या मतलब, कौन? माथे पे तेवरी पड़ी। अनायशा की बात कर रही हूँ। फ़ौरन पहुँचे, इस वक्त वो बहुत मुश्किल में है और अपनी मोहब्बत की आजमाइश दें आज आप जाएँ फ़ौरन। आर्डर लगाती उसने कॉल काटी। हद है भाई, वहाँ इतनी इमरजेंसी होगी और ये मजनू बने पता नहीं किधर छुप के बैठे हैं। कशिश ने अपनी राय का इजहार किया और वहीं समीर के पास बैठी जो मोबाइल पे गेम खेल रहा था। चलो मैं भी खेलूँगी, मुझे भी ऐड करो। स्टिक मैन पार्टी इनकी फेवरेट गेम थी और वो हर वक्त खेलने को तैयार रहते थे और लड़ाई अलग, बेईमानी अलग करते थे। कैसे ढूंढ रही हो? दावर की अचानक आमद पे किरण सटपटाई। आप यहाँ क्यों, क्या हुआ? भाई का होटल है, मैं कभी भी यहाँ आ सकता हूँ। दावर ने सीने पे हाथ बांधते प्यार भरी नजरें किरण पे टिकाई। किरण ने शर्माते सर झुका लिया। ये दोनों अफलातून की तरह। दावर को फौरन कशिश और समीर की कमी महसूस हुई। वो किरण से दावर के आगे कुछ बोला न गया। दावर ने उसे शक की नज़रों से देखा तो किरण ने उसे सब बता दिया और सर पकड़ के बैठ गया। ये कब सुधरेंगे? दावर को इनकी फिक्र हुई। किरण खामोशी रही। दूसरी तरफ बारात वापस जाने की तैयारी हो रही थी। इतने में कशिश का फ़ोन फिर से आया। हाँ बोलो, क्या सिचुएशन है? कशिश ने बेसब्री से पूछा। दावर आ गए हैं, किरण ने धीरे से कहा तो कशिश ने दांत कचकचाए। तुमने हाजिर का पूछा है, इसका बताओ। दावर पे ही नज़रें टिकाए रखना। कशिश ने उसे झिड़का। आ गए हैं हाजिर भाई, किरण ने खुशी से बोली। गुड, अब निकाह हो जाए दोनों का तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना ताकि यहाँ से निकले हम दोनों। कशिश ने फ़ोन बंद किया। शुक्र अल्लाह का मजनू पहुँच गया। कशिश ने समीर से कहा, यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। समीर उकता गया। इसके दो दोस्त जिन्होंने उसकी मदद की थी वो भी बाहर ही बैठे थे। उनसे निकाह होते ही निकलते हैं। कशिश ने उसकी ढारस बढ़ाई। ये बारात क्यों वापस? क्या हुआ बाबा? हाजिर को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। आज एहसास हो रहा है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। हाजिर आदल ने शादी से इनकार कर दिया है। शहरयार साहब टूटना नहीं चाहते थे लेकिन हाजिर के सामने टूट गया। हाजिर की वजह से पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा क्यों? हाजिर कुछ समझ ना आया। हाजिर बारात वापस जा चुकी है और अब मेरी बेटी, क्या होगा इसका? लोग तो ऐसे ही बातें करेंगे, किन किन का मुंह बंद करेंगे हम। मना किया था जमीला को इतनी जल्दी मत करें लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और हाजिर से दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। बाबा अगर आप इजाज़त दें तो मैं अनायशा से निकाह। हाजिर ने धड़कते दिल से कहा तो शहरयार की आंखें नम हो गई। वो भी तो शुरू से यही चाहते थे। आगे बढ़ के हाजिर को गले लगाया और कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा कर दी गई। अफसरदा माहौल एक बार फिर से खुशियों से भर गया। उनके एक बार फिर से दोबाला हो गई। चेहरे फिर से खिल उठे। जमीला बेगम दिल से इन दोनों के लिए खुश हुई। वाकई ये दोनों के सच्चे जज्बे थे जो अल्लाह को पसंद आ गए थे और अल्लाह ने उनके दिल की सुन ली थी। इनकी कुर्बानी के इस अंदाज़ को अल्लाह ने पसंद कर लिया था और इन दोनों की मोहब्बत से नवाज दिया था। दूसरी तरफ अनायशा बुत बनी बैठी थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे ये सब हाजिर की साजिश लग रही थी लेकिन फिलहाल वो माँ बाप की वजह से खामोश थी। और रुखसती का वक्त आन पहुँचा था। किरण ने कशिश को फ़ोन पे निकाह खुशखबरी सुनाई तो उसने शुक्र का कलमा पड़ा। अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ। तुम दावर के साथ निकलो, बस याद रखना किसी को भी कुछ पता ना चले, खासकर मेरी उनको। कशिश बोलते हुए उठी और समीर को चलने का इशारा किया। समीर अपने दोनों दोस्तों की तरफ गया। उन्हें हदायत देता वो आदिल के पास आया। शुक्रिया दोस्त, दो प्यार करने वालों को मिलवाने में तुम्हारा अहम किरदार था जो हम हमेशा याद रखेंगे, समीर ने मुस्कुराते हुए से कहा। जबकि आदिल के मुंह पर टेप थी वो दांत पीसता रह गया। यमीन अभी फ्री होकर बाहर आया था। बाहर निकलते हुए उसे कॉल पे सारी इन्फो मिल गई थी। वो ख़ास आदमी उसने अपनों की रिपोर्ट हासिल करने के लिए रखा था और जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली उस पर यमीन का दिमाग बहुत सख्त घूमा था। कशिश पे बेइंतहा गुस्सा आया था। वो आदिल को जानता था। वो जिस कमाश का इंसान था, अपने दुश्मनों को वो छोड़ता नहीं था और कशिश ने से पंगा ले लिया था। यमीन ने कशिश को कॉल की। इस वक्त उनकी गाड़ी घर की तरफ गामजन थी। दूसरी तरफ दावर और किरण भी हाल से निकल आए थे। ये क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कशिश ने धीरे से कहा। उठा लो वरना परेशान होंगे। समीर ने गाड़ी ड्राइव करते मशवरा दिया। नहीं, घर पहुंच के बात करूंगी वरना वही पूछताछ शुरू हो जाएगी। गाड़ी सिग्नल पे रुकी थी और दोनों ही घर को पहुंचने की जल्दी थी। यमीन को कशिश पे बेइंतहा गुस्सा आया। वो इसकी कार उठा नहीं रही थी। दांत पीसता वो सीधा घर की जानब जाने के लिए बाहर निकला और सारा काम मैनेजर के हवाले करता वो कशिश की क्लास लेने का आज पूरा इरादा रखता था। जबकि आज़ा को वो अपने दिमाग से निकाल गया था कि आज उसका निकाह हो गया है उसकी मनचाही लड़की के साथ। अनायशा को आज़ा के रूम पहुंचा दिया गया था। जमीला बेगम उसके लिए बहुत खुश थी कि पहला आकर अल्लाह ने उनकी बेटी का मान रख लिया था। अनायशा बेटा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आज़ा बहुत अच्छा बच्चा है, यकीनन वो आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत प्यार से कहा। यह तो वक्त बताएगा कौन किसको कितना खुश रखता है। अनायशा ने दिल में जवाब दिया जबकि लब खामोश थे। आप रेस्ट करो, मैं आज़ा को भेजती हूँ।
ज़रूरी थी हर चीज़ रखवा दिया बेटा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो लाजमी बताना। अपना ख्याल रखना। वो अनायशा का हाथ चूमती जा चुकी थी। अनायशा ने आंखें बंद किए, गहरा सांस काट लिया और अपनी जगह से उठी और दरवाजे को लॉक लगा दिया। मिस्टर राजक, अच्छे बनने का यह ड्रामा आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दिल ही दिल में वो इससे मुखातब हुई, जबकि दूसरी तरफ वो घर पहुंच चुके थे, लेकिन दावर और किरण अभी नहीं पहुंचे थे। रात काफ़ी हो गई थी। सभी सोने के लिए अपने रूम में जा चुके थे। दोनों दबे पाँव अंदर दाखिल हुए। शुक्र अल्लाह का बच बचा के निकल आए और निकाह भी हो गया, कशिश ने धीरे से कहा। लेकिन अगर किसी को पता चला तो हम गए काम से। समीर ने डरते हुए कहा। कौन बताएगा, तुम, मैं या कोई और? कशिश ने चेहरा चाच करते पूछा। हिंदी में समीर की नज़र कशिश के पीछे खड़े वसीली निगाहों से देखते ही यामीन पे पड़ी। गए काम से, समीर ज़ेरला बोला। कुछ नहीं होता, अब तो अल्लाह भी हमसे खुश होगा। दो प्यार करने वालों को मिलवाया आखिर। कितना रिस्की काम किया हमने। सीधी हवाई जहाज़ में बैठ के जन्नत में जाएंगे। कशिश ने हाथ से हवाई जहाज़ का इशारा करते मुस्कुराते कहा। अभी तो जो मिसाइल गिरना है इससे तो बच्चों। समीर के अलग से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें क्यों चुप लागी? कशिश ने फिक्र से पूछा। पीछे देखो, पीछे, दबे दबे अंदाज में कहा। क्या है पीछे? कुछ भी तो नहीं। कशिश ने समीर के पीछे देखते हैरत से पूछा। तो समीर ने सर पे हाथ मारा। अरे मेरे पीछे नहीं यार, अपने पीछे देखो। समीर से चाहता बोला। हाँ तो मेरे पीछे कौन सा भूत देख लिया तुमने? हाँ कहते साथ ही वो मुड़ी, लेकिन बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। यामीन के चेहरे पे गुस्सा आसानी से देखा जा सकता था। लो जी, होगी नेकी का दरिया में डाल। कशिश धीरे से बोली। हमने गले में डाल लिए। समीर ने लकमा दिया। इतने में दावर और किरण भी अंदर दाखिल हुए। अंदर की सिचुएशन देख वो भी इन्हीं कदमों पे रुके। लगता हम गलत वक्त पे पहुंचे। दावर ने यामीन का चेहरा देखते दिल थाम के कहा। समीर और कशिश ने गर्दन घुमा के उसे ऐसे देखा जैसे कोई अलग ही मखलूक हो। यामीन ने इन चारों को बड़े हाल में एक साथ आने को कहा। इसका गुस्सा जब्त करने से चेहरा लाल हो गया था और इन चारों ने इसे सख्त मायूस किया था। कशिश दिमाग में कहानी तरतीब देने लगी। कुछ भी हो, सब मेरी हाँ में हाँ मिलाना, समझे। वहाँ से हाल में आते वो इन तीनों को जल्दी से बोली। तुम चारों को शर्म है या नहीं? एक ही लाइन में खड़ा करते यामीन ने गुस्से से बोला। हम तो गए काम से। समीर ने हल्के से कहा। यामीन ने वह भी सुन के उससे सख्त बुरा। क्यों करते हो हर वो काम जो नहीं करना चाहिए? यामीन ने कमर पे हाथ बांधे उनसे सख्ती से दरिया किया। हमने तो कुछ भी। चुप, खबरदार, 1 लाख भी झूठ बोला तो। उंगली उठाता वो कशिश को सहमा गया था। वो वहीं चुप कर गई। हद होती है हर बात की। तुम लोगों को क्या लगता है बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया? जानते भी हो कि इससे पंगा लिया। यामीन को रह के इन चारों पे गुस्सा आ रहा था, खास कर कशिश पे। भाई कसम ले लें, मैं इनके प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं था। मैं तो इत्तेफाकन वहाँ चला गया। मुझे क्या पता था ये क्या कारनामा अंजाम देने वाले हैं। दावर ने भी साफ अपना दामन बचाया, जिस पे इन तीनों ने दांत कचकचाते उसे सख्त बुरी से नवाजा था। मैं थक चुका हूँ तुम लोगों को समझा के। अब मेरा सब्र भी टूट रहा है, लेकिन तुम लोगों को सुकून नहीं। ज़मीन का गुस्सा किसी और काम नहीं हो रहा था। दो प्यार करने वालों को मिलवाने से अल्लाह खुश होता है। कशिश की ज़बान में फिर खुजली और झूठ बोलने वालों से यामीन ने सख्त अंदाज से पूछा। जो झूठ किसी के लिए भली के लिए उसका गुनाह भला। यामीन ने उसकी बात काटी और था झटका। रूम में जाओ कशिश। इंतहाई सख्त अंदाज इंतहाई से संजीदा था। अब वो मज़ीद इसकी ऊट पटांग बातें नहीं सुन सकता था। कशिश की नज़र समीर पड़ी, जिसने नफी में सर लाया। प्लीज़ आप इन्हें कुछ न कहें, सारा किया धरा मेरा है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? यामीन ने उसकी बात काटी और गुस्सा ज़ब्त करते वो कदरी ऊंची आवाज़ में बोला। कशिश उसके गुस्से से खायफ हुई और खामोशी से रूम की जाने बढ़ी। किरण को भी जाने का इशारा किया तो वो भी शुक्र कलमा पढ़ती फ़ौरन वहाँ से निकली। समीर, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। लास्ट मतलब लास्ट। आज के बाद कशिश के लेके तुम कहीं नहीं जाओगे और नहीं किसी भी उल्टे काम में उसकी मदद करोगे। और अगर मेरी बात को हवा में उड़ाया तो इसी दिन तुम्हारा बाहर का वीज़ा लगवा के तुम्हें अब्रॉड भेज दूँगा और ये करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। इंतहाई संजीदा अंदाज में कहते वो समीर का खून खुश कर गया था। सभी जानते थे वो जो कहता था वो करता था। समीर को इसकी हाँ मिलाते मनी और फ़ौरन वहाँ से 9-2-11 हो गया। दावर, मैं दादाजी से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी और किरण की शादी करवा दें ताकि ये आपस में मिल के मज़ीद कोई शरारत ना करें। तुम समझ रहे हो ना? यामीन को दावर सबसे ज़्यादा समझदार लगता था, इसलिए उसे समझाया और अपने रूम में आया जहाँ का मुँह पसूरे बैठी थी। यामीन ने उसे देखे एक बार फिर गुस्सा भी होने लगा। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे और दूसरी तरफ ये लड़की अपनी दुश्मन खुद बनी हुई थी। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद है। कलाई से घड़ी उतारे बिना उसकी तरफ देख के ऑर्डर सुनाया। ऐसे कैसे? मतलब कॉलेज भी बंद? कशिश की आंखें चमकी।
यामीन ने पलट के उसे देखा। वो हर बात में अपने मतलब की बात निकाल लेती थी। 1 माह बाद पेपर्स हैं, घर बांट की तैयारी करो और सिर्फ पेपर के लिए अब बाहर निकलोगी। इसके अलावा तुम इस घर की दहलीज पार करती नजर ना हो, समझी। सख्ती से डांटा तो कशिश ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए। दहलीज किसने पास करनी है, मुझे दीवार पे भी चढ़ना आता है। कशिश दिल ही दिल में मुखातिब हुई। यामीन को इससे अभी भी कुछ अच्छे की उम्मीद न थी। मजीद बिना कुछ कहे वो मोबाइल पे आदिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की जलील को हदायत देता लेटा। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगे हैं, जो कि एक गलत बात है। कशिश ने इसका मूड नॉर्मल देखा तो धीरे से शिकवा किया। तुम अपनी हरकतों पे डांट खाती हो। यामीन ने बिना देखे उसे फिर से झिड़क दिया। ये दरवाज़ा क्यों लॉक्ड है? आज़िक ने 2-3 बार नाव घुमाया लेकिन दरवाज़ा न खुला। इसके पास कीज़ भी ना थी कि वो दरवाज़ा खोले था। अना अना अना, दरवाज़ा खोलो, धीरे से पुकारा, जो कान मुंह दोनों ही लपेटे बैठी थी। अना तुम सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो। आज़िक को गुस्सा आया। आज़िक ने पीछे मुड़ के देखा। शायद शुक्र कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खोलना उसके बस में नहीं था। सामने अनायशा थी। एक बार अगर जिद आ गई तो फिर वो किसी की नहीं सुनती थी। अब क्या करूं? रात यहीं खड़े खड़े गुजारूंगा। हम कलामी से कहा, अना प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अब की बार थोड़ा मिन्नत भरे अंदाज में कहा। वो घर में किसी किस्म की को कोई तमाशा नहीं चाहता था, लेकिन अनायशा इसकी बात ना सुन रही थी और ना मान रही थी। बस हर वक्त डांट डांट डांट। पता है आपको अल्लाह ताला कितना खुश होंगे आप जब आपसे कहा अपने दोस्त की मदद करें तो आपने नहीं किया, और जब हमने की तो आपको हजम नहीं हो रहा। ये आपका फ़र्ज़ था कि आप करते, लेकिन मुझे इतना यकीन है आज आज़िक भाई मुझे तो दुआएं देते होंगे। पलकें झपकाते प्यार भरे और मीठे अंदाज में कहती वो यामीन को मस्मराइज़ कर रही थी। कशिश तुम्हें अल्लाह पूछे क्या किया तुमने मेरे साथ? अपने ही रूम से बेदखल कर दिया गया हूँ मैं। आज़िक ने दिल ही दिल में कशिश को मुखातिब किया और वहीं पे वो खड़ा सोचता रहा कि क्या करे। इतने में जमीला बेगम वहाँ आन पहुँची। बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? लहजे में बहुत प्यार था। आज़िक ने गहरा सांस काट किया। नहीं बस वो जा ही रहा था। आज़िक सर झुका के बोला। अनायशा जमीला बेगम ने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन ना खुला। आज़िक को देखने उन्होंने अनायशा को पुकारा लेकिन जवाब निधारत। अनायशा बेटा दरवाज़ा खोलो। उन्हें कदरी ऊंची आवाज़ में पुकारा। जो मुँह लपेटे सोने के लिए तैयारी कर रही थी, जमीला बेगम की आवाज़ पे चौंकी और जल्दी से उठते दरवाज़ा अनलॉक किया। बाहर आज़िक के साथ जमीला बेगम को देख अनायशा को मज़ीद गुस्सा आया। उसे यही लगा कि आज़िक ने उसे बुलाया है। जी धीरे से पुकारा। सब ठीक है ना? उन्होंने आज़िक के साथ अंदर आते हुए पूछा। जी जी मम्मा। अनायशा को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। बेटा अगर तुम्हारी कोई बात है, कोई गलतफहमी तो रूम के अंदर इसे हल करो। गिले करो ये शिकवे, लेकिन रूम के अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए और यही सबसे बड़ी बात होती है। इससे वालिदैन खुश रहते हैं और आपसी झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने जो महसूस किया इस पर समझाना बेहतर समझा। जी अनायशा का सारी ही नहीं उठ रहा था। जमीला बेगम आज़िक की जानिब बढ़ी। बेटा आप मेरे बहुत समझदार बेटे हैं, मुझे आप पे यकीन है, आप संभाल लेंगे। उन्होंने बहुत प्यार से आज़िक के हाथ थाम के कहा। आप फिक्र ना करें मम्मा, पूरा भरोसा रखें। आज़िक ने उन्हें अपना मान दिया। जीते रहो। उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बाहर चली गई। उनके जाने के बाद आज़िक ने आगे बढ़ के दरवाज़ा लॉक किया और गहरा सांस काज का अपना गुस्सा कंट्रोल करता वापस आया। अनायशा थके हुए अंदाज में वहीं बेड पे बैठ गई। अपना आप उसे आज बहुत अर्जना लगा था। बहुत खुश होंगे ना आज आप? लहजा रुंधा हुआ था। आज़िक चौंका। कर ली ना साजिश? ले ली ना, किसी और की जगह कर दिया ना, मुझे रसवा आ गया आपको सुकून बदला लेके। वो रोती आंसू से सर उठा के आज़िक को देखती दर्द दबाते हुए बोली। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मेरे साथ निकाह पे बाजू से पकड़ कर उसे खड़ा किया। आज़िक जितना खुद को काबू करना चाहता था वो इसे इतना ही उकसा रही थी। क्या गलत कहा मैंने? अनायशा ने भी इसी अंदाज में कहा। तुम तो गलत कह नहीं रही सकती, बहुत परसा हो ना तुम। आज़िक को भी उसकी बातों पे शदीद गुस्सा आया। छोड़े मेरा हाथ। अनायशा ने ज़ोर ज़बरदस्ती से अपना बाजू छुड़ाना चाहा लेकिन गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई थी। एक हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा और आज़िक शमरेज़ के अंदर वफा है, बेवफाई नहीं, इसलिए हाथ छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज़िक ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहा। अनायशा उसके अंदाज पे ही देखती रह गई। कितने बड़े साजिशी हैं आप, किस तरह सारा खेल आपने खेला और अपने हक में कर लिया। अनायशा ने उसकी आंखों में देखते आंसू जब्त करते कहा। अच्छा तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? आज़िक को अचंभा हुआ उसकी बात सुन के। लगता क्या है, आप हैं बहुत बड़े गेम प्लानर। आपके अलावा और कौन कर सकता है ऐन मौके पे आदिल का गायब होना और उसकी जगह आपका आ जाना? ये सब क्या है? अनायशा ने अपनी बात पे जोर दिया। चलो ऐसे तो ऐसे ही सही, तुम्हें ऐसा लगता है ना तो ऐसे ही सही। मैंने किया है सब, जो करना है कर लो। आज़िक ने गुस्से से अनायशा को बेड पे धक्का दिया और खुद पीछे हटा। उसे डर था वो गुस्से में अनायशा के साथ कुछ गलत ना कर दे।
देखें ना, सच आ गया ना ज़बान पे। अनायशा को उसका अंदाज सख्त बुरा लगा था। हाजिक वहाँ से हट गया। उसने मज़ीद कुछ भी बोला मुनासिब नहीं समझा और कब्र से कपड़े निकालने लगा। सच कड़वा ही होता और आप बहुत बड़े झूठे हैं। अनायशा उसके सामने आते उसे मज़ीद गुस्सा दिलाने लगी। हाजिक ने उसे देखना भी गवारा न किया और बाथरूम में घुस के ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि एक लम्हे को वो भी सहम गई। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, आंसू पूंछती वो सख्त अफसरदा हुई। अब वक्त आ गया कि हुक्म का सामने आ जाए। उसने सिगरेट को कश लेते उसके मरगूले हवा में छोड़ते कहा, क्या करोगी तुम? मदिया ने उसके दिमाग में पलने वाली प्लानिंग जानना चाहिए। ये तो अब तुम देखना, अपनी माँ से कहना। मीर हयात से 1 करोड़ की रकम की डिमांड की। बहुत मुश्किल है कि वो दो, एक पूरी कौड़ी नहीं है, कहाँ से देगा वो? खैर मम्मा देख लेंगी, तुम इनकी फ़िक्र ना करो, अपनी सोचो। मदिया का उसका हुक्म चलाना पसंद आया। उसने मदिया को एक घूरी से नवाजा। अब एक साथ हमला करने का वक्त आ गया, इसलिए अब तैयार हो, क्योंकि अब वो मुकम्मल फंस चुके हैं। उसने अपना प्लान बताया तो मदिया सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। जी मैं भी तुम्हें दुआएं देना चाहता हूँ। यमीन का लहजा गंभीर था। उसके करीब होता हुआ इसका दिल धड़का गया। आपने आज लाइट्स नहीं ऑफ की? नींद नहीं आ रही आज आपको क्या? कशिश ने मासूमियत से पूछा। नहीं, आज नींद नहीं आ रही, यमीन ने उसका हाथ थामा तो उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई और बस उसे देख के गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? नजरों के आसार में लेता वो इस पे अपनी चाहत का जादू चलाने लगा। आप मुस्कुरा रहे हैं और ये आपके गाल का गड़ा। कशिश ने उसके गाल को बहुत प्यार से छुआ। यमीन को इसकी यही मासूम हरकतें दिल को लुभाती थीं और हाथ बढ़ा के उसके बालों में डालता वो बेखुद सा था। उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता हुआ इसे सख्ते में डाल गया। बिना पलक झपके वो इसे देखे जा रहा था। यमीन ने आंखें मूंदे इसका माथा अपने माथे के साथ जोड़ा। बेख्तियार इन लम्हों के आसार में वो कैद होती आंखें मूंद गई। यमीन ने आंखें मूंदे उसके नाक के साथ अपनी नाक रब की तो इसका दिल उछल के अलग में आ गया। वो लरजने लगी थी। उसके लरजने पे यमीन ने एकदम आंखें खोली और खुद पे जब्त करता वो पीछे हटा और कशिश का ब्लश करता चेहरा देखते महसूस होने लगा। कशिश शर्माती भी है? यमीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मैं तो उसने झट से आंखें खोल दी और फ़ौरन धड़कते दिल को संभाला, ज़बान तार की। आप ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं? और लेटे हुए नजरें चुराते कहा। लाइट ऑफ कर दे प्लीज़। यमीन की अपनी तरफ तेज़ नज़रों का आसार महसूस करते आज वो आदत के बरखिलाफ जा रही थी। यमीन ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते लाइट ऑफ की और अचानक से कशिश का सर तकिए से उठाते अपने सीने पे रखा। साफ साफ कहती क्यों नहीं कि सीने पे सर रख के सोना है? मैं निखेजी से कहता वो कशिश को मुस्कुराने पे मजबूर कर गया, जबकि अंधेरा होने की वजह से यमीन उसकी मुस्कुराहट तो ना दे सका, लेकिन महसूस कर गया कि वो यही चाहती थी। जादूगर, धीरे से कहती उसने आंखें मूंद ली, जबकि यमीन ने मुस्कुराते कशिश के गिर्द अपना सार तंग किया तो इसने और सख्ती से आंखें मीच ली। नमाज फजर के बाद वो गैलरी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों को आंखें बंद के अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। रात को हाजिक तो आराम से अपने बिस्तर पर सो गया बिना उसकी कोई परवाह किए, जबकि उसकी रात तकरीबन जागते ही कटी और सुलगते रह के उसे हाजिक पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन दिल फिर भी उसकी तरफ हमक रहा था और इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया हुआ था। उसने मुआवजा चाहा वो तो हो गया, लेकिन फिर वो भी खुश ना थी और यही उसकी नाशुक्री थी। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे कॉलेज जाना है। यमीन के मना करने पे वो सुबह से जागी उसका दिमाग खा रही थी। लैपटॉप पे बैठे कुछ ज़रूरी फाइल देखते यमीन ने नफी मसाला लाया। मीर यमीन सिकंदर, आप मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। कशिश ने घूरते हुए मुंह बनाया। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। बिना इसकी तरफ देखे काम करते उसको धीरे से जवाब दिया। आपने मुझे ना जाने दिया ना तो मैं दादाजी को शिकायत कर दूँगी। उंगलियाँ उठाते आखिरी कोशिश की। यमीन ने उसके तेवर देखता लैपटॉप बंद करता इसके पास आया और इसकी उंगली को अपनी उंगली में कैद किया और खींच के उसे अपने साथ लगाया। वो एकदम घबरा गई। दादाजी को अपना कल का कारनामा भी सुना देना ताकि उन्हें भी पता चले बेजा झूठ का क्या नतीजा निकलता है। एक आईब्रो उठाते वो कशिश की आंखों में अपना आंख देखता दबाया धीरे से बोला, आप बहुत बुरे हैं। आखिरी हद उसकी इन लफ्ज़ों पे आके ख़त्म हो जाती थी। मैं कितना बुरा हूँ अभी तो तुम जानती नहीं, जब जान जाओगी तो क्या होगा? यमीन ने बजाय संजीदगी से कहा, जबकि आंखों में शरारत बाज़ा थी। उसे यूं ही चुप छोड़ वो आईने के सामने खड़ा खुद पे परफ्यूम की बारिश करने लगा, जबकि वो दांत कचकचाती उसे घूरती रही। फिर कुछ सोचती मुस्कुराई। देखें, कॉलेज जाने देना, आप मेरी तालीम का नुकसान करेंगे क्या? आंखें झपकाती वो ड्रामा कर रही थी। कैसे भेज दूँ वहाँ? तुम कॉलेज से किसी और दो प्यार करने वालों को मिलवाने निकल जाओ तब। वाइफ ही तुम्हें ना ससी पुन्नू हीरा अंजा सोनी मोबाइल के ज़माने में पैदा होना चाहिए था। वो भी एक दूसरे से मिल जाते तो तुम्हारी बदौलत ठेका जो लिया वो मिलवाने का। यमीन ने मीठा तंज किया। हाय सच्ची ना? कशिश की आंखें इस बात पे चमकी।
काश ऐसा होता तो सबको मिलवा देती, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो जाती। वो सोच में पड़ गई। यामीन ने सवालिया नज़रों से देखा। अगर उनको मिलवा देती तो फिर वो मशहूर कैसे होते? एक आईब्रो उठाते वो यामीन को लाजवाब कर गई। यामीन गहरा सांस खाट करते सरना फीमेल आया और अपनी चीज़ें उठाता बाहर निकलने लगा। अच्छा सुनिए, अगर कॉलेज नहीं जाने देना तो अपने साथ ही ले जाएं, मैं घर में बोर हो जाऊंगी ना। नया आइडिया निकाला। यामीन के कदम रुके। नहीं, तुम्हें मैं होटल ले जाऊँ? होटल वालों को कहाँ भेजूँ? और मज़े से पूछता वो कशिश को सुलगा ही गया था। हमने बहुत गलत कर रहे हैं, कहते वो बाहर निकली। अब कहाँ जा रही हो? पीछे जाते उससे पूछा। दादाजी से आपकी शिकायत करने। पलट के जवाब देती उसका सारी यामीन के सीने से टकराया। ओ अल्लाह, मारने का इरादा है? मुझ मासूम को सर पे हाथ मलते वो मुँह बना के बोली। हाँ, जान से मारने का। यामीन ने उसके कान के करीब होते गंभीर आवाज़ में कहा और आगे बढ़ गया, जबकि वो इसके पीछे ही भागी ताकि दादाजी को कहे कि अपने यामीन के साथ जाने की राह हमवार कर सके। आज़क आईने के सामने खड़ा तैयार होता नायशा को यकसर नज़रअंदाज कर चुका था और यही बात नायशा को मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। कहाँ तो वो प्यार नचावर करने वाला और कहाँ आज लापरवाह बना। मम्मा के सामने कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। मोबाइल उठाते बिना उसकी तरफ देखेगा। आपसे बड़ा कोई ड्रामेबाज है? अनायशा ने उसकी तरफ मुड़ते तंज से कहा। हाँ है ना, आईना देखो, पता चल जाएगा। बदुस्ता कहता हुआ अनायशा को तपा गया था। आप खुद बहुत बड़े। वो उंगली उठाती बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैला कर उसके पास आई। आज़क ने एक झटके से उसे कमर से पकड़ ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाया। मिसेस बहुत लिहाज कर लिया। मजीद मुझे मत उकसाएं, वरना मुझे अभी जानती नहीं है। उसके करीब होता हुआ उसकी कान की लौ को छूता उसे समझने पे मजबूर कर गया। दिल उसका 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा था। आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात की तो क्या करेंगे आप? उसकी आंखों में गुस्से से झांका। आयशा को सिर्फ अपना ही अक्स नजर आया। आज़क उसके यूँ मुकाबले आने पे सीख पा हो गया और एकदम से उसके होंठों पे झुका, उसकी बोलती बंद कर गया। वो आपे माई की तरह झटपटाई, लेकिन आज़क को मजीद पेशकदमी पर वो थम गई। आंखों से आंसू बह निकले उसकी हिचकियों और से रोना महसूस करना आज़क पीछे हटा। बस इतनी सी ही सकत थी, अभी से ये हाल है। और धमकियाँ तो देखो, पीछे होता वो इसे दोनों हाथों से कमर से थामे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। उसकी कुर्बत आज़क को बेकार रही थी। हाथों के पुश से अपने आंसू साफ करती चिको अपना नज़र आज़क पे डाली। ऐसे मत देखो, ऐसे करके तुम मुझे फिर से उकसा रही हो। उसके चेहरे के पास चेहरा करता वो इसे नज़रें झुकाने पे मजबूर कर गया। गुड, चलो मम्मा वेट कर रही होंगी। उसे साथ लिए वो बहुत वकाराना अंदाज में चलता बाहर आया, जहाँ सभी उनकी राह देखते नाश्ते पे उनका वेट कर रहे थे। सभी बहुत प्यार से मिले। नायशा ने भी झूठी मुस्कान चेहरे पे सजाए वहीं एक कुर्सी पे बैठ गई, जबकि जमीला बेगम दोनों को यमकिन नाश्ता सर्व कर रही थी और उनको एक साथ देख बहुत ज़्यादा खुश थी। आज़क, ये रहा आपका और अनायशा का शादी का गिफ्ट। एक एनवेलप आज़क की तरफ बढ़ाया जिसे आज़क ने बहुत प्यार से थामा। इसमें दुबई के टिकट्स देखते वो कंग रह गया। ये सब क्या किया आपने? इतनी जल्दी भी क्या थी बाबा? बाप हूँ तुम दोनों का, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बहुत प्यार से कहा था शहरयार साहब ने। आज़क ने एक तिरछी नज़र सर झुकाया नायशा पे डाल और मुस्कुराते हुए एनवेलप वहीं साइड पे रख दिया। थैंक यू बाबा। आज़क बहुत ममनून हुआ। बेटा, शादी जैसे भी हालात में हुई हो, लेकिन आज शाम आपका रिसेप्शन होगा, तो इंतजामात कर लें। उन्होंने उठते हुए एक और अल्टीमेटम दिया तो आज़क अंदर ही अंदर बहुत महसूस हुआ। जियो बाबा, दिल ही दिल में वो इनसे मुखातिब हुआ, जबकि अनायशा की गैर मामूली खामोशी जमीला को बेगम को खटकी। अपनी बात दादाजी से मनवा के वो यमीन के साथ आ तो गई थी, लेकिन यमीन परेशान था क्योंकि दादाजी ने आज ज़मीनों पे जाने का बोला था और वो इनको लेके कोई रिस्क मज़ीद नहीं लेना चाहता था। हमने 2 काबिल एतबार गार्ड्स को साथ रवाना किया और ख़ुद भी राब्ते में रहने का इरादा किया। इस तरफ फ़ोन पे दादाजी के घर से निकलने की इत्तला मिल गई थी। ज़बरदस्त। इसी घड़ी का तो इंतज़ार था। अब आएगा मज़ा। मुझे इस घर में एंटर होने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट वेट एंड वॉच माई हबी, आई एम कमिंग। वो शातिराना अंदाज से मुस्कराई। गाड़ी होटल की तरफ मोड़ते वो काफ़ी चुप सा था। कशिश ने भी इसकी खामोशी को बहुत नोट किया, लेकिन खामोश थी। इतने में यामीन के मोबाइल पे आज़क की कॉल आई। ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। कब है रिसेप्शन? यामीन के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट सजी जो कशिश को बहुत भली लगी। ओके डन। यामीन ने मुस्कुरा के कॉल बंद की। क्या कह रहे थे, शादी हो गई ना उनकी? कशिश ने खुशी होते हुए पूछा। हाँ, आज रिसेप्शन है शाम को। सच्ची, हम भी जाएंगे? कशिश खुशी से बोली। यामीन ने एक नज़र इस पे डाली। तुम्हें तो ख़ास इन्विटेशन दिया उसने।
मीठा सा तंज किया। वो तो करना ही था। कशिश ने फ़ख्र से कहा, प्लीज़ एक काम कर दे, मुझे अनायशा की तरफ छोड़ दे, मुझे इससे मिलना है। प्लीज़ 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 इनकार मत कीजिएगा, कशिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कशिश, तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अच्छे की उम्मीद कभी नहीं। यामीन ने इनकार किया। यामीन सिकंदर, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करें। वो थोड़ा घूर के बोली। यामीन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अच्छा छोड़े ना, प्रॉमिस कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगी, गॉड प्रॉमिस, वो यकीन दिलाते बोली। गाड़ी आज़क के घर के पास रुकी। कशिश बहुत खुश हुई। कशिश, मोबाइल की लोकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। जब भी कॉल करूँ कॉल पिक हो, और यहाँ ही छोड़ आऊँ, मतलब यहीं पे ही होना है, वरना। यामीन ने उसे हदायत दी। वो ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर लाने लगी। थैंक यू सो मच। दरवाज़ा खोलते वो उतरी कि फिर मुड़ी। पिकअप करेंगे? मुझे भी तो घर जाके तैयार श्यार होना है, मेरी दोस्त की शादी है। आकर वो चखते हुए बोली। मिल जाएगा सब, तुम मुतमईन होके जाओ। यामीन ने उसे प्यार से कहता वो इसको गहरी नज़रों से देखते बोला। यू आर सो स्वीट मीरू। मुस्कुराते हुए उसने मीठे अंदाज में कहा। यामीन की तो आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो जा चुकी थी। मुस्कुराते हुए ड्राइवर को चलने का कहा। कहाँ पहुँचे हैं? कॉल पे बात करते हुए पूछने लगी। ठीक है, किडनैप करो, जब तक ये बुढ़ा हमारे पास रहेगा कोई भी हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब वो फ़ोन बंद करके तैयारी करने लगी। आज उसका मीरवाला में तकरीबन 4 साल बाद जाने का इरादा था। एक बार तो इसको शौक ही लग जाना था, और वो पूरी तैयारी के साथ जाने वाली थी। प्लानिंग फुल पावरफुल थी और बहुत हद तक खतरनाक भी। अनायशा जो उदासी सहन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, कशिश के अचानक आने पे वो सख्त हैरतज़दा हुई। कैसा लगा सरप्राइज़? जायचा, कशिश ने मुस्कुरा के पूछा। बहुत अच्छा, लेकिन यूँ अचानक यहाँ कैसे? आई मीन एड्रेस कैसे? अच्छा छोड़ो, अब अंदर चले। अनायशा को उसका आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आना तो था, मुबारकबाद धन्य। कशिश की स्माइल अनायशा को बहुत भली लगी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी तुम्हें बहुत मिस किया इन दिनों। अनायशा का लहजा धीमा था। अच्छा दूल्हा साहब कहाँ हैं? कशिश ने इधर उधर देखते पूछा। अनायशा को दिल धड़का। कशिश, शादी आदिल से नहीं हुई। जानती हूँ, हाजिक से हुई, और अगर आदिल से होती तो यहाँ ना होती। कशिश ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा। अनायशा ने गहरा सांस खारिज किया। आई फॉरगेट, कल तुम भी तो आई थी ना शादी पे, जो तमाशा लगा देखा होगा तुमने भी। अनायशा दुख और गुस्से से बोली। आहा, आगाज़ इश्क रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे इश्क की इम्तिहान अभी और भी हैं, दिल थाम के रखिए मोहतरमा। कशिश ने बहुत स्टाइल से शेर पड़ा। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब किसका किया दर है। अनायशा ने दांत पीसे। अच्छा किसका? कशिश अपनी तारीफ सुनने के लिए बेचैन हुई। हाजिक और कौन? वो इस हद तक गिर जाएंगी अंदाज़ा न था। अनायशा के लहजे में दुख था। अबे एक मिनट, तुमसे किसने कहा ये सब हाजिक ने की है? कशिश की आंखें हैरत से फैली। तो और वो सब कौन करेगा? अनायशा ने उल्टा इसी से पूछा। कशिश ने हाथ से अपनी तरफ इशारा किया और गर्दन हिला के उसे समझाया। क्या क्या मतलब? अनायशा को दिल बुरी तरह धड़का। ये मैंने किया यार, कशिश ने बिलाखिर कह ही दिया। अनायशा तो मुंह देखती रह गई। कशिश ने उसे अलग से लेके ये तक सारी कहानी सुना दी। वो बिना पलक झपके उसे देखेगी। मतलब ये सब तुमने किया? अनायशा को तो कुछ बोल ही नहीं पाई। जी यस, ये सब मेरा किया दर है। और तुम्हें लगा हाजिक ने? कशिश ने मुड़ते धीरे से पूछा। अनायशा ने सर झुका लिया। डोंट टेल मी कि तुमने उनसे। ओह माय गॉड, हाउ कुड यू डू दैट? कशिश ने सर पकड़ लिया। यार मोहब्बत करते हो, भरोसा क्यों नहीं करते? वो उठते हुए नाराज़गी से बोली। शायद यही गलती हो जाती है मोहब्बत करने वालों से। अनायशा का लहजा रोन गया और अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने हाजिक के साथ बहुत गलत कर दिया है। नहीं, ये कमज़ोर बंदे की निशानी है, मोहब्बत की नहीं। मैं इसे मोहब्बत नहीं मानती। मोहब्बत में भरोसा सबसे पहले। भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं, और मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं। कशिश ने अच्छी खासी इसकी क्लास ले ली। अनायशा चुप हो गई। यकीनन तुमने उन्हें इस बात पे बहुत कुछ गलत शलत बोल दिया होगा, है ना? कशिश ने उसके पास बैठते आईब्रो उचकाते पूछा। अनायशा ने मुंह बनाते सारा इस बात में लाया। एक बात बताओ कशिश, अगर कभी तुम पे ऐसा वक्त आ जाए, तुम्हारा एतबार डगमगा जाए, तब? अनायशा ने उसकी आंखों में झांकते देखा। अनायशा, तुम्हारी इब्तदा मोहब्बत से हुई है, जो अभी तकमील के मराइल में है। मेरी इब्तदा ही इश्क है। इसकी तरफ देखते हुए एक लगन से बोली। जब इब्तदा ही इश्क है तो इंतहा क्या होगी, सोच लो। वो बहुत फ़ख्र से बोलती उठी। अनायशा उसे देखते रह गई। जब इश्क की हर घड़ी एक इम्तिहान है, और एक बड़ा इम्तिहान कशिश के लिए भी खड़ा था। तो तुम नहीं दोगे? फरीदा ने गुस्सा ज़ब्त करके कहा। हरगिज़ नहीं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो। अयाज साहब ने भी साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया। इस वक्त वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। आज ही वो वापस लौटे थे और उनके दोस्त ने उन्हें ऑफिस आने को कहा था। उनका सारा कर्ज जो मार्केट से लिया था वो उतर गया था। किसने उतारा वो नहीं जानते थे, लेकिन अब वो आज़ाद थे और शुक्रगुजार थे अल्लाह पाक के। लेकिन फरीदा नामी मखलूक से अभी भी जान नहीं छुड़ा पाए थे। तो ठीक है, अब तनहा तुम्हारे ही घर तुम्हारी बीवी और बच्चों के सामने मुलाकात होगी।
फरीदा ने धमकी दी है। यार साहब ने सर झटका और नाक से मक्खी उड़ाई। माजी मोई एक भूल पे सब नाराज़ तो होंगे, लेकिन वो मेरे अपने हैं। मुझसे नाराज़ तो होंगे लेकिन छोड़ कभी नहीं सकते। एक यकीन के साथ उन्होंने गाड़ी बैठते हुए कहा। फरीदा बेगम ने लब भेजे। हयात साहब आज बिल्कुल भी डरे ना लगे। लगता है इसे भी इसके बाप की तरह गायब करना पड़ेगा। सोचते और प्लान करते अपने आदमी को फ़ोन लगाया और जो सोचा इस पे अमल दरामद भी कर दिया। अब यमीन तुम्हारा बेटा, वो क्या करता है तुम्हारे लिए और क्या क्या कर सकता है यही देखना है। मुस्कुराते हुए वो अपने रास्ते की तरफ बढ़ी। रिसेप्शन का फंक्शन भी अल्ताज होटल में ही बुक करवाया गया था। चकाचौंध रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। अनायशा पे पीच कलर के घेरेदार फिराक जच रही थी। हाजर की नज़र बार बार भटके इस पे जा ठहरती। वो भी इसकी नज़रों की तपश महसूस करती, बार बार दिल की बेतरतीब होती धड़कन को संभालती। कशिश हर तरफ लिए घूम फिर रही थी जैसे तितली हो। सभी को उसने अपना दीवाना बनाया हुआ था। कोई नहीं कह सकता था कोई इस होटल के मालिक यमीन सिकंदर की बीवी है जो इतनी मिलनसार और हंसमुख है। ज़रा मगरूरी नहीं है इसमें। एक अजीब सी मुस्कुराहट अलवाई सी चमकती उसके चेहरे पे जो इसे सबसे अलग बनाती थी। मेरा नेक तो निकालें। कशिश ने हाजक के सामने हथेली फैलाई। हाजक मुस्कुरा दिया। क्या चाहिए मेरी बहन को? बहुत मान दे के पूछा। कशिश की आंखों में एक चमक सी उभरी। एक मान दें कि आप कभी भी अपनी मोहब्बत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, धीरे से कहती जहाँ वो हाजक को चौंका गई वहीं पास खड़े यमीन के दिल में घर कर गई। दे दिया। हाजक ने मुस्कुरा कर उसे कहा तो वो बहुत खुश हो गई। यू आर सो लकी यमीन। हाजक ने बहुत दिल से कहा। अच्छा मैं लकी हूँ? और वो आईब्रो उचकाए। वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाजक ते दिल से हंसा। उसकी हंसी को कुछ दूर खड़ी अनायशा बहुत फुर्सत से देखी थी। वो खुश था। हाँ वो वाकई खुश था। कितने अर्से बाद अनायशा ने उसे यूं हंसते देखा था। वो तो इसकी हंसी में ही खो गई। हाजक की नज़र बेख्तियार उसकी जानिब उठी तो लब भेज लिए, लेकिन नज़र न हटा सका। सामने ही अनायशा भी बहुत दिल दे के अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र को देख रही थी। किसी के पुकारने पे हाजक उसकी तरफ पलटा तो अनायशा को लगा जैसे सारी दुनिया ही रूठ गई हो। हाजक मेरी गलती है जो मैंने यहाँ पे भरोसा न किया और इतना कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको मना लूँगी और मैं जानती हूँ सच्चाई जानने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे। दिल ही दिल में वो हाजक से मुखातिब होती सोचे जा रही थी। लाइट्स ऑफ होते ही एक स्पॉटलाइट अनायशा पे जा टिकी। हाल में खामोशी छा गई। डीजे ने सॉन्ग प्ले किया। एक फ़ोन कॉल थी जिसने यमीन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो वहाँ होते हुए भी होश आवाज़ खोने लगा। उसे समझ न आया कि क्या करे। एक मैसेज टोन पे वो चूका। वेलकम मी इन योर होम माई लवली हबी। साथ में हार्ट बने थे। सख्ती से आंखें मीची, खुद को रिलैक्स किया। अब उस मुसीबत का सामना भी करना था। आमा मुसीबत ही थी अलीज़ा, उसकी पहली बीवी, जो ने कहा कि अगले दिन रुखसती के रोज़ भाग गई थी और आज वो वापस आना चाहती थी, बल्कि आ चुकी थी मीरवला में। और यमीन को जाना था, अपने घर को टूटने से बचाना था। कशिश चलो। कशिश का हाथ थामता वो वहाँ से निकला। अरे ऐसे कैसे, क्या हुआ इतनी जल्दी? अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है। वो बहुत बदमज़ा हुई, लेकिन यमीन ने अनसुनी करते उसे गाड़ी में बैठाया। इस वक्त उसका मीरवला पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और वो दिमाग में प्लान भी तरतीब दे रहा था। हाँ क्या पता चला? अदल ने पुरअसरार अंदाज में अपने बंदे से पूछा। सर जिन्होंने आपको किडनैप किया था इनमें से एक लड़का पकड़ा है। मार खाते ही ज़बान भी खोल दी है। इसका एक दोस्त है समीर और उसकी कज़न, उन्होंने आपको किडनैप किया था। मुझे वो दोनों यहाँ चाहिए हर हाल में। आदिल ने सिगरेट सुलगाया और ऑर्डर जारी किया। वो तो शख्स इस बात में सार लाता बाहर निकला। तुम लोगों को क्या लगता है मुझसे बच जाओगे, मेरी जगह सही करोगे और मैं तुम लोगों को यूं ही छोड़ दूंगा? तुम लोग जानते नहीं कि इससे पंगा ले लिया। अब देखो मैं करता क्या हूँ। आदिल बेइंतहा गुस्से में था। घर वालों ने इससे सख्त नाराज़गी का इजहार किया था और वो अपनी सच्चाई भी किसी से बयान न कर सका। सासू माँ आप क्यों बुरा परायापन कर रही हैं? मैं तो आपकी अपनी भतीजी हूँ। अलीज़ा भूल गई। सभी हाल में इकट्ठे हुए थे। अलीज़ा की अम्मा ने सभी को सख्ते में डाल दिया था। कैसी भतीजी जो अपने माँ बाप का सर झुका के घर से भागी? सवेरा बीबी ने बिना किसी लिहाज के इसको सुना दी, लेकिन वो जब्त कर गई। अब वापस आ गई हूँ ना तो वेलकम तो करे ना। डीटो की तरह बोलती वो सब कोई तपा रही थी। बेहतर होगा यहाँ से चल ली जाओ, वरना, सवेरा बीबी ने आगे बढ़ते गुस्से से कहा। वरना क्या? वो आईब्रो उचकाती मुतमईन से इन सब को बेसकून कर गई। रहने दे भाभी, जमीन को आ लेने दे, खुद धक्के मार के निकालेगा इसे घर से। आलिया बेगम ने कहा तो वो कह के मार के हंसी। इसको भी इन्फॉर्म कर दिया आ रहा है बेचारा मुझसे मिलने के लिए। अच्छा खासा बेचैन है वो। लहजा इत्मीनान बख्श और मजाक उड़ाता था। सभी एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। इतने में यमीन कशिश के साथ इंटरेस्ट से अंदर दाखिल होता नजर आया। अलीज़ा ने अपना रुख पलट के अंदर आते यमीन को देखा। एक दिल फरेब मुस्कुराहट लबों से सज गई।
वेलकम वेलकम माई हबी, कब से वेट कर रही हूँ। यू नो किसी ने भी अच्छे से वेलकम नहीं किया। वह मुंह बनाती यामीन की तरफ बढ़ी। कशिश ने जहाँ एक तीस नज़र अलीज़ा पे डाली, वहीं यामीन ने मुठ्ठियाँ बेंची। आओ ना, सबको बताओ ना कि मैं मेरा क्या रुतबा है इस घर में। बहुत करीब होकर राजदारी से कहती वो यामीन के ज़ब्त को आजमा रही थी। अभी यामीन कुछ कहता कि कशिश ने उसे धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची और कशिश खुद यामीन के आगे दीवार बन खड़ी हुई। अब आएगा मज़ा, समीर ज़ेरे लब मुस्कुराया। अलीज़ा ने हैरत और गुस्से से कशिश की जान देखा। खबरदार दूर रहो, उंगली उठा के वार्न करती वो वहाँ मौजूद सभी को एक अलग ही कशिश लगी। यामीन ये मुझे यूँ धक्का दे रही है और तुम चुप खड़े हो। अलीज़ा दांत से बातें बोली। अलीज़ा अंदर जाओ, हमने ऊपर जब्त करते आखिर यामीन बोल ही दिया। यामीन के अल्फाज सभी को बर्ची की तरह लगे। कशिश ने पलट के बड़ी बड़ी आंखों से यामीन को देखा, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गया। ये क्या कह रहे हैं यामीन, ये इस काबिल नहीं है कि इसे बहू के रूप में कबूल किया जाए। सवेरा बेबी आगे बढ़ते अलीज़ा खिलाफ बोली, ये मेरा ज़ाती मसला है और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा क्योंकि कोई भी इसमें बोले, इसलिए होगा वही जो मैं चाहूँगा। अलीज़ा की जानिब देखा। अलीज़ा बीवी है मेरी और अब वो यहीं रहेगी। अलीज़ा रूम में जाओ। यामीन अलीज़ा को वहाँ से फ़ौरन हटाना चाहता था। और यामीन यू आर सो स्वीट, तुमने मुझे दोबारा अपना लिया, रियली आई लव यू। बेख्तियार आगे बढ़ी कि कशिश के सामने खड़े घूरने पे वो वहीं रोकी। आई थिंक मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। स्वीट हार्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द रूम, प्लीज़ जल्दी आना। एक आंख वेंक करते मुस्कुराते कहती वो वहाँ से यामीन के रूम की जाने पड़ी। ये यामीन भाई को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दाऊर को भी सख्त हैरानी महसूस हुई। तो कुछ तो गड़बड़ है, समीर भी धीरे से बोला। किरण, समीर और दावा ने एक दूसरे को मैनी खेज अंदाज में देखा। यामीन आप गलत कर रहे हैं, सवेरा बीबी मुश्किल बोल पाई। सही तो आपने भी नहीं किया था 4 साल पहले, इसी का खमियाजा भुगते हैं अब आप, सख्ती से कहता वो इनकी बोलती बंद कर गया। कशिश को तो इसके रूम में जाने की बात ही हजम ना हुई थी। सबको नज़रअंदाज करती वो अलीज़ा के पीछे गई। निकलो यहाँ से 1 मिनट में। कशिश का गुस्से से बुरा हाल था। हरगिज़ नहीं, बीवी हूँ मैं यामीन की, वो भी पहली, और इस कमरे पे तुमसे ज़्यादा मेरा हक है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलो। अलीज़ा ने कशिश का बाजू पकड़ के झटका दिया। कशिश दांत पीसती उसकी तरफ वापस पलटी। मेरे और मीर यामीन सिकंदर के बीच मारने की गलती कभी मत करना, वरना पहचानने का मौका भी नहीं मिलेगा। उंगली उठा के वार्न करती वो छोटी सी लड़की अलीज़ा को सख्त हैरान कर गई। तुम हम दोनों के बीच में आई हो, शोर है वो मेरा और बीवी हूँ मैं इसकी। अलीज़ा ने भी आग जताया। बीवी नहीं, बगोड़ी बीवी। सीने पे बाजू बांध के तीखे अंदाज में कहते उसने अलीज़ा को आग लगा दी और इसका हाथ उठ गया, जिसे कशिश ने एक झटके से पकड़ लिया। इसका सख्त अंदाज अलीज़ा को बहुत कुछ बावर करा गया था। कभी भूल में मत रहना तुम, एक तो वो इश्क है और मेरा है, ऊपर से ज़िद्दी भी और जनूनी अलग, जान देना भी आता है और जान लेना भी, इसलिए संभल के रहना। कशिश का एक गिलास अलीज़ा पे सख्ता तारी आ रहा था। जोर से अलीज़ा का हाथ झटकते हुए वो पीछे हटी और इसे सर से पाँव तक घूरा। हम यहाँ से दफ़ा होगी, खुद के धक्के दूँ। कशिश ने एक आईब्रो उठाते पूछा, ये कहीं नहीं जाएगी कशिश। यामीन के अचानक आगे कहने पे दोनों ही चूके। जहाँ अलीज़ा के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, वहीं कशिश ने आँखें छोटी करते यामीन को देखा। ये यहीं रहेगी अब से। अलीज़ा को देखता वो स्पाट लहजे में बोला। अब ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? कशिश ने कमर पे हाथ बांधते पूछा। फैसला हो चुका है कशिश, तुम जाओ अपने रूम में, सख्ती से कशिश को कहते वो इसे अंदर तक तोड़ गया।